जी मैं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ हालुकुम? तो कोई एक रिप्रेजेंट कर दे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नानु नानू बखैर। बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने कहा हुआ ना कि माइक से हम म्यूट रखेंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा ग्रीटिंग्स हम कर लेते हैं। तो जिस तरह आफ्टरनून है, इवनिंग है, तो मैं अगर कहूँ कि कैफ अमसैतुम या इख्वानू व अखवातु, इसका मतलब है कि हाउ आर यू दिस आफ्टरनून या दिस इवनिंग। तो आप कहेंगे कि हम सही ना बिखैर। ठीक है, तो अरबी की क्लास है, थोड़ा सा अरबिक से स्टार्ट लेते हैं ना। तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं व कैफा अमसैती या उख्ती या उस्ताजा थी। मैं कहूँगी कि अमसैतु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट मैंने थोड़ी सी ग्रीटिंग्स आप लोगों के लिए बनाई। उरहिबु बिकुम फिल फस्लिल अव्वली मिन हाज़िहि दौरती, कि मैं खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको पहली क्लास में इस कोर्स की जो पहली क्लास है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो वह उन्वानुहा असलन, यानी ये जो कोर्स है इसका असल में जो इसका टाइटल है वो क्या है? दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्यती लिगैरि नातिक़ीना बिहा। एक्चुअली इस किताब का नाम ये है, इस नाम से ये किताब बनी थी, लेकिन इसको हम कहेंगे अल मारूफ मदीना अरबी कोर्स। तो फिर ये मदीना अरबी कोर्स के नाम से ही मारूफ हो गया ये कोर्स, इसलिए कि ये मदीना यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक्स में शामिल है। ये निसाब है मदीना यूनिवर्सिटी का अरबी जुबान पढ़ाने के लिए उन लोगों को जो गैर नातिक हैं। तो गैर नातिक कौन लोग होते हैं? जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनको अरबी नहीं आती, जिनकी मदर टंग इज नॉट अरब। यानी आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए ये कोर्स बनाया गया, हमारे जैसे लोगों के लिए। तो इस जो ये टाइटल है इसको भी हम एक जगह पे जाके थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि दुरूस यानी असबाक या लेसन्स ऑफ लुगतिल अरबियती, यानी अरबी जुबान के नातिक होता है, नुत्क होता है ना, बोलना, बोली को कहते हैं। तो गैर नातिक जो नहीं बोल सकते इसको भी, हाँ, इस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, तो ये कोर्स बिल्कुल हमारे लिए है। तो मदीना अरबिक कोर्स के नाम से जाना जाता है। बुक 1 से ऑब्वियसली हम स्टार्ट लेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ये 3 बुक्स हैं, इनको यानी 6 नहीं लेंगे, 3 बुक्स हैं। एक ये दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग है और एक दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग है, मतलब डिफरेंट इसके समझें वर्जन्स हैं, या ये कॉस्टली वाला वर्जन है, या अच्छे पेपर में है, और ये थोड़ा सा शायद पेपर बैक में है। ये मुझे कभी नजर नहीं आया, ये मेरे पास है। और इसके अलावा एक और भी इसकी प्रिंटिंग है जो कि इस टाइप की है, इस टाइप की है। बल्कि हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में ये वाली प्रिंटिंग अवेलेबल है। ये तीनों बुक्स मैं आपको दिखा दूंगी। तो चूंकि बुक्स के ऊपर सबसे पहले जरा बात हो जाए कि ये कोर्स क्या है, किस तरह से ये बुक्स हैं, ये जो कि इस वक्त हमें मिल सकती हैं इस्लामाबाद में। तो दारुस्सलाम पे ये बुक्स मिल रही हैं, और ये प्रिंटिंग वाइज तो कुछ अच्छा पेपर नहीं है, पेपर बैक जो होते हैं, लेकिन इस वक्त अवेलेबल ही ये वैरायटी है हमारे पास। ये वाला जो प्रिंट है ये अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जो मैंने पूरा रिसर्च किया तो कराची में एक तदब्बुर बुक स्टोर पे ये हमें नजर आया, तो कॉस्टली है थोड़ा सा। तो अगर कोई आप लोग ले सकें, जो लोग ले सकते हैं वो वहां से ले लें। और वो एक बुक भी शायद नहीं देते, बुक 1 नहीं दे रहे हैं आजकल, पूरा सेट ही वो देंगे। इसके अलावा ये जो वर्जन है रेड वाला, ये अमेजोन पे भी मिल रहा है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने पीडीएफ तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप में। और वैसे अभी आप लोगों को बुक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। पहली क्लास आप अटेंड करेंगे, आप कुछ लेसन्स को बल्कि पढ़ें हमारे साथ पीडीएफ के साथ,
और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोर्स आपको पसंद आया, आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग बुक्स को कहीं ना कहीं से तलाश कर ही लेंगे। जिस भी टाइप की बुक आपको पसंद आएगी या आप चाहेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो मजीद बुक्स के बारे में कोई बात होगी तो हम ग्रुप में कर लेंगे। और वैसे ये है कि पीडीएफ से आप प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं अपने वीकली लेसन्स के, और उनको आप उन पे जो नोट्स लेने हैं या उनकी जो आपने बाद में एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है, तमारीन करनी है, आप उन्हीं के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस कोर्स के बारे में और इसकी बुक्स वगैरह का। इसके अलावा जो ये बुक का पीडीएफ है ना, इसमें बहुत सारा एलाइड मटेरियल भी इंटरनेट पे हमें अवेलेबल है, और वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से शेयर भी करती रहूंगी, आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन अभी रिकमेंडेड नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखें। इसमें रीडिंग के लिए कुछ अलग से रीडर्स भी हैं, कुछ इसमें कीज हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सिलसिले में अभी आप थोड़ा सा होल्ड डाउन करेंगे, जैसे हम क्लास को लेके चलेंगे वैसे ही आप इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन करेंगे, और डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। दिस इज सिस्टर अर्जुमन, अगर आपको कुछ बहुत अर्जेंट बात है तो आप कर लें, अदरवाइज मैं चाह रही थी कि हम पहले कुछ अपनी स्लाइड्स को डिस्कस गलती से हाथ लग गया था, बाद में बात पूछ लूंगी मैं। जी शुक्रिया। और आज चूंकि पहली क्लास है तो हम ज़ाहिर एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ले लेते हैं। जैसा कि एक यानी रिवायती तरीका है, वैसे तो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे होंगे जिनसे हमारी मुलाकात नहीं है, तो हम लोग आपस में थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं। अबाउट मी, मेरा नाम फरीहा सज्जाद है, ग्रुप में भी लिखा गया, फ्लायर पे भी मेरा ही नाम लिखा हुआ था, तो मैं कहूँगी इसमी फरीहा। माई क्वालिफिकेशन इज MBA, अना माजिस्तीर फी इदारतिल आमाल। I'm a certified teacher and mentor of Quran courses at Al Falah. أنا مدرسة معتمدة في Al Falah. I have qualified Medina book course 3 volumes from Al Falah with distinction. لقد أكملت هذه الدورة بامتياز من Al Falah. तो मेरा ताल्लुक अल फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। जो लोग हमारे साथ बाहर से कुछ हैं, सिस्टर्स हैं, इंडिया से कुछ लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, US से हैं, और भी कुछ जगहों से हमारे साथ लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमें जानते हैं ऑलरेडी और कुछ नहीं जानते। तो इसके अलावा चूँकि स्लाइड में इतनी जगह थी, वैसे मज़ीद अगर मैं कहूँ आई कैन से कि अना मिन पाकिस्तान, अस्कुनु फी इस्लामाबाद मा उसरती, और अना उहिब्बु लुगतल अरबिया। तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस अरबी में बोल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अगरचे ये स्पोकन अरबिक का कोर्स नहीं है। तो जस्ट एक आगाज में मैंने चाहा कि थोड़ा सा अरबी का भी थोड़ा इस्तेमाल बदल किया जाए। अच्छा, ये मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली करना शुरू करें। पार्टिसिपेंट्स तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, मैंने ये स्लाइड तो रखी थी कि आप लोग इस तरह से 1 या 2 सेंटेंसेस में अपने बारे में यूं कहें कि अना फातिमतु या इसमी अहमद, अना तालिबतुन। 1-2 सेंटेंसेस अगर स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं कि कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन अभी ले लें, कुछ लोगों से आफ्टर दिस सेशन ले लें। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं नाम से आप लोगों को कहूँ, जाहिद भाई आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी जाहिद इकबाल, और अब मुझे आगे नहीं पता, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। अना मुहंदिसुन, अच्छा, अना चलें मुहंदिसुन इंशाल्लाह सीखेंगे साथ अस्कुनु साथ। फी इस्लामाबाद। सिस्टर जी, अक्सम, अगर आप बोलिएगा अपने बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें अक्सम आगे अना तालिबतु, अस्कुनु फी इस्लामाबाद, या कहीं पे भी अना मिन पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह भी आप कह सकती हैं। आपने कहा कि अना तालिबतुन, आसान थी। ब्रदर अब्दुल अजीज, सिस्टर अर्जुमंद वारसी, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अना अर्जुमंद वारसी,
أنا أصلا أستاذ في كيمياء حيوية، واشتغلت في الجامعة الملك سعود تقريبا 40 سنة. دهين أنا طالبة في الفلاح منزل في level 7 هقل هذا فهم القرآن. माशाल्लाह, جزاك बारक الله अल्लाह. खैर। इन सिस्टर के बारे में कुछ मैं भी बता देती हूँ. एक तो ये अपने नाम से डॉक्टर नहीं लिखती ये शी इज अ प्रोफेसर डॉक्टर माशाल्लाह. बायोकेमिस्ट्री में ये प्रोफेसर डॉक्टर हैं, रही हैं. और अभी ये बायोकेमिस्ट्री है ना आपका? अच्छा. जी जी, और बायोकेमिस्ट्री हाँ, जी। और बहुत लर्नर्ड लेडी हैं, बहुत कीन लर्नर हैं अरबिक और कुरान के हवाले से भी. और इनकी बहुत खिदमत हैं माशाल्लाह, हर कोर्स में हमारे साथ होती हैं. और ये हमारे साथ इस वक्त यूएस से हैं, और यूएस को हम अरबिक में क्या कहते हैं ये भी सीखेंगे. विलायातुल ममल मुत्तहिदा. ममलिका जी जी अमरीके जी जी जी. जी, ऐसे कुछ कहते हैं जी जी। जज़ाकल्लाह. तारिक आईपैड भाई, तारिक मजीद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी तारिक मजीद कुरैशी, अना मुहंदिसुन, अना मिन लाहौर। सिस्टर अस्मा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. اسمي أسماء. أنا طالبة تعليم القرآن من الهند. मिनल हिंद. माशाल्लाह. نعم. वेलकम. Yes. सिस्टर अस्मा एंड सलमान बोथ, बारी बारी obviously. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम. इसमी अस्मा सलमान, अना तालिबा अल-फलाह QC7, अना मिन इस्लामाबाद. ऐसा. माशाल्लाह. सलमान किधर है? सलमान है या नहीं? जी जी, मौजूद हूँ मैं. अस्सलामु अलैकुम. इसमी सलमान अली, अना मुहंदिसुन, सकना अस्कुन इस्लामाबाद. और अस्कुन ये इस्लामाबाद. जी, और जी. थोड़ा सा मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूं कि माशाल्लाह मैम फरिया से हमारी मेंटरशिप रही है, और काफ़ी कुछ सीखा है हम लोगों ने मैम फरिया से अल्हम्दुलिल्लाह, और कोर्सेज में भी. तो एक्साइटेड अबाउट इट अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सलमान. आयशा जुनेद. अस्मा सलमान भी हमारा एक बहुत ही ब्रिलियंट कपल हैं. दोनों माशाल्लाह QC7 में भी हैं, हर कोर्स में हमारे साथ होती हैं. जी सिस्टर, मैंने जिनका नाम लिया था. हेलो आयशा अस्सलाम जुनेद. वालेकुम सलाम. أنا عايشة أنا طالبة أنا من कराची. अना मिन कराची. थैंक यू. हफ्जा सुहेल. السلام عليكم. نعم. اسمي حفصة. أنا من الإمارات. अना मुदर्रिसतुन व तालिबतुन. أنا مهندس नहीं طالبة मुहंदिसतुन. طالبة तालिबतुन. तालिबा भी है, मुहंदिसा मुदर्रिसा भी है. दो बातें तो मैं जानती हूँ, मुहंदिसा का मुझे नहीं पता. मुहंदिसा का मीनिंग भूल गई हूँ, मैं अभी आपने बताया. इंजीनियर को कहते हैं मुहंदिस. ठीक है. नहीं वो पुरानी बात होगी. अच्छा. थैंक यू हफ्सा. ऑल द वे फ्रॉम इमारात. और फवाद भाई. اسمي فواد أحمد، أنا طالب، أنا من إسلام آباد. आसंता आपकी हैं मिसेस भी साथ, मेहरुनिसा बैठी हैं क्लास में हमारे साथ. जी उनका नाम अलग से. रहमतुल्लाहि व हाँ जी, बरकातुहू। अलग से. सॉरी मेहरुनिसा, मैंने आपका नाम अलग से नहीं देखा, लेकिन खैर उसी में शामिल समझा है, ये भी बहुत अच्छी बात है. बताइए अपने बारे में. اسمي مهر النساء أنا طالبة अना तालिबा. أنا من ज़ौजतुल إسلام آباد. फवाद. ठीक है. زوجة الفواد. आसन. थैंक यू. और अतिया अंजुम सिस्टर. अस्सलामु अलैकुम. नो वॉइस. सिस्टर की आवाज नहीं आ रही. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
जी बताइए। अना जी मिन, मैडम। जी अपने बारे में कुछ बताइए। इसमी अतिया, अना अतिया, जी कुछ बोले अपने बारे में। मैं अतिया के अंजुम हूँ इंडिया से। मिन आइना अंती, आप कहें कि अना मिन इंडिया, अना मिन, ओके। ठीक है। अना हिंद। और सिस्टर, थैंक यू सिस्टर हुमैरा फजल, बताइए फ्रॉम लाहौर। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अना हुमैरा फजल min Lahore. And Ana what do you call the teacher? Ana मुदर्रिसा, Ustaza? उस्ताजा, मुअल्लिमा, मुदर्रिसा। Muallima, teaching in O levels for the last 15 years. आसन, थैंक यू। और नसरीन नोमानी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। अना नसरीन नवानी। थोड़ा सा मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगी। मैं रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद, और मैंने ज्वाइन किया उसके बाद फिर सारा QC फ्रॉम अल-फलाह, और QC नाउ अब जो मैं हूँ वो अना तालिबा ऑफ QC6। अना तालिबा, तो अना बाकी उसके तालिबा लिए की साइंटिस्ट के लिए आई डोंट नो कैन व्हाट इज द ठीक है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, जी साइंटिस्ट आई के एम बारे में साइंटिस्ट। देखेंगे कि क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू जज़ाकल्लाह। आप लोग अपने अपने पास सब लोग एक एक गूगल ट्रांसलेटर भी यूज किया करेंगे अगर आपको शौक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर। आईफोन के नाम से कोई ब्रदर या सिस्टर हैं, एक तो रीनेम कर लीजिए अपने आप को और अपना तारुफ पेश करें। आईफोन। अस्सलाम वालेकुम। इसमी अनीला अनीला min Canada. अना मिन इस्लामाबाद, जी In Canada. अना तालिबतुन, थैंक यू। जी अच्छा, और मुझे ना मेरे उसके ऊपर कुछ और नाम नजर नहीं आ पा रहे, तो कोई और मेरी हेल्प कर सकता है, या आप लोगों में से खुद से कोई ना कोई अब जिनकी रह गए इंट्रोडक्शंस, वो अगर अपना माइक ओपन करें तो मुझे नजर आ जाएगा ऊपर, और बाकी लोग अपना माइक जरा क्लोज कर लें ताकि वो डाउन चले जाए फिर ना। ठीक है जी, नसरीन जहान आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अना नसरीन जहान, अना मुदर्रिसतुन मिन हिंदुस्तान। इन हिंदुस्तान, वेलकम सिस्टर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें नसरीन कामरान, अना तालिबतुन, अना मिन रावलपिंडी। और सिस्टर सजल नजर आई थी मुझे, सजल आपका नाम नजर आया था, आप बताइएगा। इसमें सजल, अना तालिबतुन, अना मिन पाकिस्तान। और ब्रदर इश्तियाक बुखारी। أنا Dr. Ishtiaq Bukhari. I'm retired from Pakistan Atomic Energy Commission. I'm PhD in mechanical engineering. अस्सलाम वालेकुम। इसमें शीरी, अना तालिबुन, अस्कुनु फिल अमेरिका। फी अमेरिका, आसान थी। ब्रदर अब्दुल अजीज ने बात करने वो करेंगे दोबारा से, लास्ट टाइम नहीं हुई थी बात उनसे, जी बताइएगा। अच्छा, नहीं बोलना चाहते। परवेज भाई ने माइक ओपन किया, जी बात कीजिएगा परवेज। अस्सलाम तारुफ पेश वालेकुम। करें, इसमी शनाख्त करें परवेज आपकी। इसमी परवेज अना मिन कराची व अना मुतक़ाइद व अलान फ़क़त ज़ौज व अलान ज़ौज फ़क़त। कुछ समझ में आई ये तो मेरी बात? ये आपकी मैं उसमें भी देख रही थी जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना, नहीं, मुझे फुल समझ टाइम आ गई है जी, हस्बैंड एंड बाकी फुल को नहीं टाइम। ये मुझे आपका भी समझ आ हमें गई। पता है, आपका असल इंट्रो यही है ना, फुल टाइम थैंक यू जोजी वेरी जोज, और आपने भी बस क्या कहा, अना मिन करातशी, ठीक है। अना मिन और आपने कराची। कहा कि मुतकाइद हैं आप, तो इसका मतलब है कि यू आर रिटायर्ड। तो नहीं, जी रिटायर्ड तो नहीं है आप, तो फुल टाइम स्टूडेंट है हमारे साथ, छोटे से थे जब से आप हमारे साथ और अभी भी छोटा ही हूँ। QC1 से थे आप। थैंक यू प्रोफेसर। नूरीन अख्तर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी नौरीन अकरम, अना तालिबतुल कुरआनी व मुअल्लिमा, अना मिन फैसलाबाद। थैंक यू। कनीज फातिमा एंड सकीना जुनैद, ये मेरा ख्याल मदर डॉटर या कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं रहा, बताइए। अना कनीस फातिमा, अना तालिबा, अना मिन कराची।
Ana min Karachi. And Sakina Junaid? اسمي سكينة جنيد أنا رحمة البيت housewife أنا من كراتشي Ana Rabbatul Baiti. ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, और जिसका भी रह गया वो अगर हैंड रेस कर दें ताकि मैं मुझे यहाँ से भी पता चल जाए। और हैंड अपने डाउन कर लीजिए नौरीन और कनीस फातिमा, ताकि दूसरों के हैंड रेस ऊपर आ जाए। उस्मा भट्ट जी, उस्मा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अना उस्मा, अना तालिबा, अना मिन यूके। अना मिन इनकलतरा। राजिया नहीं, एक और इनकलतरा से आई हैं हमारी सिस्टर राजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले, आवाज तो सुनी कुछ लोगों की। अरसे दराज सदियां गुजर गई, अरबी का कोर्स किया इंट्रोड्यूस किया, कोर्स अपना लॉन्च किया, तो राजिया भी हमारे सामने आ गई। जी बताइएगा आजकल क्या नाम? इसमी राजिया नईम, अना मिन पाकिस्तान, वलाकिन अस्कुनु फी ममलिकतिल बरतानिया मुंजु सित्तती अशहर। आसंती, देखिए ना, ये कहते हैं ना कि अरबी का ज़ौक शौक नजर आ रहा है। माशाल्लाह राजिया, नाइस टू मीट यू। नहीं, मुझे हेल्प दी गई है जी इस जुमले को बनाने में, और मुझे पता है हाउस हेल्प मौजूद है ना, माशाल्लाह। उनको भी बिठाएं क्लास में टुगेदर। ऑफिस टाइम है इस टाइम, तो बस लंच टाइम में आए थे तो मुझे जुमला लिखवा हेल्पलाइन के तो है, हेल्पलाइन तो है ना, फिर भी हॉटलाइन। थैंक यू राजिया। नुसरत जहां, नुसरत, यस, नुसरत खान है अस्सलाम क्या? वालेकुम। इसमें नुसरत जहां, अना मिन हैदराबाद। हैदराबाद इंडिया और हैदराबाद पाकिस्तान? हैदराबाद हिंद, हैदराबाद हिंद। हिंद, माशाल्लाह, पसंद। जज़ाकल्लाह। मलिहा भी इंडिया से हैं हमारे साथ, एक सिस्टर मलिहा तहमीन। जी मलिहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। इसमी मलिहा तहमीन, अना तालिबतुन फी सिरातिल मुस्तकीम एंड QC कोर्स। जज़ाकल्लाह। असंती, आवाज आपकी कम। अना मिनल हिंदी, अना तालिबतुन फी QC4 आपने बताया। एंड माशाल्लाह खुशी हुई आपसे मिलके, आप पहली दफ़ा हमारे साथ आई हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई अगर हैं तो, क्योंकि मेरे पास अब शो नहीं हो रहे और लोग, किसी से अगर मेरी बात नहीं हो सकी तो सॉरी फॉर दैट। आप अपना हैंड रेस करके, आप तूबा जुनैद में ख्याल बात करना चाह रही हैं। सिस्टर नौरीन, आप अपना हैंड जरा डाउन कीजिएगा क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा। हाँ, हो गया, हो गया, मैंने कर दिया। सिस्टर नौरीन आपका हैंड डाउन। तूबा जुनैद। أنا طوبى جنيد أنا طالبة من QC5 أنا من कराची। अना मिन कराची। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है कि कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन। अगर कोई रह गए हैं तो वो हैंड रेस करें अभी भी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द स्लाइड्स। माशाल्लाह हमारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स। और चैट में कोई बात हो या कुछ हो तो जाहिद भाई आप लोग देख लीजिएगा, मैं आगे थोड़ा सा चला दूँ क्योंकि हमें अभी काफ़ी सारी बातें भी करनी है। और मेरी स्लाइड्स का थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया एक थोड़ा सा, तो लेट्स सी, मैं यहाँ से भी शुरू करती हूँ। समिया रशीद सिस्टर। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं पार्टिसिपेंट्स में। समिया सिस्टर जी बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी समिया रशीद, अना तालिबा QC6 मिन अल-फला, अना मिन एबटाबाद पाकिस्तान। एबटाबाद पाकिस्तान, माशाल्लाह। असंती, एक और भी एबटाबाद से हमारी सिस्टर है, मैं आपका कनेक्शन करवाऊंगी उनसे, ठीक है जी, इसी ग्रुप में। ठीक है, कितनी वैरायटी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह से, इंडिया से, इंग्लैंड से, US से, और ऑस्ट्रेलिया से भी सिस्टर थी, मैंने खुद उनको ऐड किया, शायद वो आ नहीं सकी। और भी बहुत सी जगहों से लोग, और माशाल्लाह यहाँ से पाकिस्तान से, और कराची वाले तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं। अच्छा जी, अब हम एक तो इसे देख लेते हैं कि वाई लर्न अरबिक, लिमाज़ा ततअल्लमुल लुग़तल अरबिय्यत, अरबी की ज़रूरत क्यों है। दुनिया के तकरीबन 26 मुल्कों में बोली जाने वाली ज़ुबान, दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान, अक़वाम मुत्तहिदा की 6 ज़ुबानों में से एक,
जैसे 6 जुबानें कौन कौन सी हैं, मैं काउंट कर रही थी। उर्दू नहीं सॉरी, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, मैंड्रियन, फ्रेंच, 5 ही हो गए और 6 इज अरबिक। ठीक है जी। उर्दू के अक्सर अल्फाज अरबी और फारसी से आए हैं ना, ठीक है ना, ऐसी बात। अरबी कमजोर हो तो उर्दू भी कमजोर होती है, क्योंकि हम वो जरा जबरें बहुत लगाते हैं अपनी, अगर अरबी ठीक नहीं है तो उर्दू में जो नाम आए हुए हैं या कुछ टर्म्स हैं, या हमारे ज्यादातर नाम भी अरबी में होते हैं। जैसे मेरा नाम भी अरबी ओरिजिन से है, सिस्टर समिया, सिस्टर राजिया, अक्सा, उज़मा, अभी जितने भी नाम आए थे, बहुत सारे नाम अरबी से हैं। एक नाम फारसी का भी आया था, और वो फारसी के स्कॉलर भी हैं हमारे वो पार्टिसिपेंट। और बहुत सारे कुरानी अल्फाज हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में हैं। देखते हैं ना, बहुत सारी दुआएं, फ्रेजेस, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुरान से बोलते ही रहते हैं हर वक्त। अजान, नमाज, वे दुआएं, सब कुछ अरबी में है। हमारे लिए अरबी सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं इस सारी अरबी फ्रेजेस से, अल्फाज से, मुहावरों से, फिक्रों से बहुत हद तक। इवन इंग्लिश पे भी अरबिक का बहुत ही इन्फ्लुएंस है। तो मैंने थोड़ी सी लिस्ट दी है, क्योंकि स्लाइड में मैं इतना ही दिखा सकती थी। अल्फा बाई असल में अरबी का लफ्ज़ था, तो वहां से अल्फाबेट्स बन गया। अल कहवा, कॉफी, जरातुन भी कहते हैं जार को, अरबिक वर्ड है जार। कमरा, कैमरा। अल जमल, इससे कैमल बन गया। कुतन, कॉटन। सुक्करुन, अरबिक में कहते हैं सुक्करुन, तो इससे शुगर। अल्कोहल, और सहरा, सहरा डेजर्ट। तो इस तरह से आप बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं कि किस तरह से अरबी जुबान कितनी रिच है कि हर लैंग्वेज के ऊपर छाई हुई। कुछ एक दो मोटिवेशनल हमारे लिए आयात और हदीस के कुछ टुकड़े हैं। तो सूरत यूसुफ की आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने कुरान मजीद को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम इसे समझ सको। और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, यानी हमें समझ में आती है अरबी, समझ में आएगी। ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला ने अरबी में नाजिल किया कि समझाना ही तो मकसद था। तो इसका मतलब अरबी हमें समझ में आ सकती है और आ रही है। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहिब्बुल अरबा लिसलास, अरब से 3 वजूहात की बिना पर मोहब्बत करो। लिअन्ननी अरबियुन, क्योंकि मैं अरबी हूँ। वल कुरान अरबियुन, और कुरान यानी अल्लाह का कलाम अरबी में है। वल कलाम अहलिल जन्नति अरबी, और अहले जन्नत की जुबान भी अरबी है। तो वहाँ पे गपशप रेडी हो, तो ये है कि अरबी हमने सीखनी है। अच्छा, मैंने अपने टीचर्स के लिए थैंक यू कहना था। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं समझ रही थी स्लाइड को मुझे आगे इसको मैंने डिस्कस करना है, लेकिन मैं इसको यहीं पे बात कर लेती हूँ। पहले मुझे लगा कि शायद ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हो। तो थैंक यू माय टीचर्स, माय रिस्पेक्टेड lovely teachers. I am profoundly grateful to Ustaz Arshad Malik Sahab, Ustaz Shehzad Islam, and Ustaza Shazia Rahim. Uhibbu asatizati, shukran lakum. बहुत खूबसूरती से हमने ये कोर्स पढ़ा। 3 से 4 साल का अरसा लगा, और 3 वॉल्यूम्स हैं इसके। और यानी आप समझें कि जिस मोहब्बत से हमारे साथी ने हमें पढ़ाया, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी कोशिश करूं कि ये आप तक पहुंचाऊं जितना मैंने सीखा। और आप लोग, उम्मीद है कि इस कोर्स को बहुत ही फ़ायदेमंद पाएंगे। यहाँ तक बात करने के बाद हम अरबी ज़ुबान की कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि तकरीबन अरबी कितनी टाइप्स की हो सकती है। क्योंकि मुझे तो बहुत अरसे तक ये बात क्लियर नहीं होती कि ये डायलेक्ट्स क्या हैं और किस तरह से बेसिकली अरबी को हम कैसे तकसीम करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो मैंने फिर समझा इस बात को जब, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि अरबी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है क्लासिकल अरबिक, एक है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक जिसको हम MSA कहते हैं, और एक यानी मेनली या ब्रॉडली 3 टाइप्स होती हैं। क्योंकि हम अरबिक का कोर्स करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स कौन सी हैं और हम कौन सी अरबी पढ़ेंगे, ये सब हमें पता होना चाहिए।
तो जो पहली टाइप है, ये जो 3 टाइप्स चल रही है ना, तो इसको हम देखते थे। नंबर 1 क्लासिकल को पहले देख लेते हैं कि क्लासिकल अरेबिक क्या होती है। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इसको निक नेम दिया गया फुसहा का, इसको हम कहते हैं फुसहा या फिर कहते हैं एलोक्वेंट स्पीच। इट इज द लैंग्वेज ऑफ कुरान, is mainly used for other religious purposes, यानी हदीस और अरबी अदब और जो एलाइट इस्लामिक जितना भी रिलीजियस मटेरियल होता है वो क्लासिकल अरबिक में हमें मिलता है। इट इज ओनली अ रिटन लैंग्वेज। ज़ाहिर है कुरान की जुबान है तो ये रिटन लैंग्वेज ही है, यानी कुरान की जुबान में बिल्कुल उस जुबान में हम बातचीत अब नहीं करते ना। इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अरबिक, इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ज़ाहिर है कि कुरान की जुबान है तो प्योरेस्ट भी है, फाइनेस्ट भी है। इट इज अ बेस ऑफ अरबिक ग्रामर, यानी आज तक जितनी भी ये ग्रामर बनना शुरू हुई, डेवलप हुई, तो आज तक जो भी मजीद इसमें हमारे लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं या इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, बहरहाल ये कुरान की अरबी के ऊपर ही बेस्ड है जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिकल अरबिक जो कि कुरान की जुबान है, ये क्लासिकल अरबिक। ये तो हम क्लासिकल अरबिक को भी पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने सारे QC सिस्टम्स में, हम डायरेक्ट कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान फहमी की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लासिकल अरबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन चीज है, ये असल चीज है, प्योरेस्ट फाइनेस्ट अरबिक। तो दूसरी जो अरबिक है, मिडिल में जो एक टाइप इसकी आ रही है वो है MSA मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक। इसको भी फुसा कहा जाता है, इसको भी एलोक्वेंट स्पीच ही कहा जाता है। यानी ये सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है क्लासिकल से और MSA में, जो थोड़ा सा फर्क है वो क्या है कि ये रिलेटिवली इजियर है और मॉडर्न हो गई है विद एक्सपेंडेड वोकैबुलरी, इज वाइडली यूज्ड बाय ऑल अरब्स। यानी ये इस तरह से है कि एक तरह से स्टैंडर्डाइज हो गई है, तो सब अरब जो ममालिक में लोग हैं, सब अरबी बोलने वाले कम से कम MSA को समझते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं ज़ाहिर है वो क्लासिकल को भी समझते हैं, कुरान को समझते हैं जिस हद तक भी। इज यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जितना भी ऑफिशियल लेवल पे काम होता है अरब मुल्कों में, उनके ईमेल्स और उनका जितना भी कम्युनिकेशन होती है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो एक्सचेंज होता है या जिस तरह वो बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो MSA में ही किया जाता है। ये स्पोकन भी है और रिटन भी है। इट इज स्पोकन एज वेल एज रिटन, यानी कि क्लासिकल सिर्फ रिटन है, लिखी हुई है कुरान में। MSA वो है जो रिटन भी है और स्पोकन भी है और दुनिया में हर जगह बोली और समझी जाती है ये वही। उसको भी फुसा कहते हैं, कुरान की जुबान को भी फुसा कहते हैं, इसको भी फुसा कहते हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंडेड है और मॉडर्नाइज हो गई। तीसरी टाइप है स्पोकन है। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? आम बातचीत में, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में। इट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, इट हैज डिफरेंट डायलेक्ट्स, और not all Arabic speakers necessarily understand each other। यानी इजिप्ट के लोग गल्फ के लोगों को मे बी नहीं प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि हर इलाके का, जिस तरह हमारे यहाँ इलाकाई रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज आता है लहजा, लबो लहजा, डायलेक्ट वगैरह, ये वो चीज़ है स्पोकन अरबिक। तो 3 टाइप्स की मेनली अरबिक होती है, यानी क्लासिकल, MSA और स्पोक, 3 टाइप्स हो गए। हम इस कोर्स में कौन सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं? जो मिडिल में आ गई, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, MSA यानी अल-फुसहा, हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, जिसको अल-फुसहा कहते हैं। यानी फुसहा दोनों को कहते हैं, फुसहा कुरान की लैंग्वेज भी ऑब्वियसली वो भी फुसहा है, फसाहत से निकला फुसहा, और MSA भी फुसहा है। तो अब मैंने यहाँ पे नीचे एक चीज लिखी कि लन नतअल्लमुल आमिया, कि हम फुसहा पढ़ेंगे, हम आमिया नहीं पढ़ेंगे। इसको आमिया भी कहते हैं और आमा भी कहते हैं, ठीक है, आमा अरबी कहते हैं ना। तो इसको स्लैंग भी कह सकते हैं, या स्ट्रीट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या स्पोकन लैंग्वेज कह सकते हैं। तो अब इस जगह पे आके कुछ ऐसा हुआ कि हमने इसको 2 कैटेगरीज में मेनली कर दिया कि एक फुसहा होती है और एक आमा होती है, तो हम फुसहा पढ़ेंगे। यानी कुरान का तो हमें पता ही है कि कुरान की अरबी तो है ही सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा जो प्योर है ना, लेकिन दुनिया में जिस अरबी से सारे काम हो जाएंगे, बोला भी जाएगा, लिखा भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और कुरान की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें हेल्प मिलेगी, वो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है। उसको MSA कहते हैं, उसको अल-फुसहा भी कहते हैं। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आई, या किसी और के कोई और व्यूज भी हैं इस बारे में? ऐसा ही होता है, किसी ने कुछ इस बारे में पढ़ा हो, समझा हो?
अरबी इसी तरह से होती है 3 टाइप्स की, क्योंकि मैंने जब अरबी का कोर्स किया था मुझे कुछ पता नहीं था कि अरबी जुबान कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ है। तो अब मुझे समझ में आया सब कुछ। मैंने कहा कि आपसे पहले दिन ये बातें शेयर की जाए। Excuse me, can I ask a question? जी जी। ये जो है, जो अरब कंट्रीज हैं जैसे मक्का मदीना में, यही बोली जाती है जो आप पढ़ा रही हैं? जी जी, वहाँ पे डायलेक्ट का तो असर है, जो उनकी सऊदी जो डायलेक्ट है वो तो है, लेकिन ये है कि हम अगर एमए से सीख लेंगे, जाहिर है हम सऊदी डायलेक्ट भी सीखें, हम इजिप्ट का भी सीखें, हम गल्फ का भी सीखें, इतना कुछ हम नहीं सीख सकेंगे। उनकी तो बेसिक ग्रीटिंग्स भी डिफरेंट है, हेलो हाय करने का तरीका भी, उसके अल्फाज ही टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। वो एक अलग से बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो वो सीखना तो हमारे बस में भी नहीं है, उसका इतना फायदा भी नहीं है ना, अंटिल कि हमने किसी एक ही कंट्री में रहना है और वहाँ का हमें आना चाहिए, थोड़ा स्लैंग भी आना चाहिए, हमने शॉपिंग करनी है, हमने टैक्सी लेनी है, हमने कुछ और करना है, फोन करना है, कुछ मंगवाना है, ठीक है, वो हमें उस वक्त जरूरत होती है। लेकिन हम जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो कुरान के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं, और फिर ये कि हमें एमएसए हर तरह से फायदा देगा। अब हम सऊदी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो एमएसए से हमें उनकी समझ भी आ जाएगी काफी हद तक, और अपनी बात एटलीस्ट हम उनको समझा सकेंगे, इतना हमें हो जाएगा कि हम कुछ समझा सकें। फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये स्पोकन अरेबिक का कोर्स नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे कि हम इस कोर्स में किस चीज पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है जी। जी, अरेबिक स्पीकिंग जज़ाकल्लाह। कंट्रीज के लिए मैंने थोड़ा सा एक आपसे ये मैप भी शेयर किया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इजिप्ट, लीबिया, सऊदी, ऑब्वियसली सूडान, गल्फ, इराक और अल्जीरिया वगैरह बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे ये आप इसको अपने, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं कि अरबिक दुनिया में कहाँ कहाँ बोली जा रही है। और ये कुछ डायलेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे अच्छी लगी थी कि कैसे मैं पढ़ी थी इसके बारे में कि जो इजिप्शियन डायलेक्ट है और गल्फ का डायलेक्ट, हालांकि ये एरिया वाइज बहुत बड़े बड़े एरियाज नहीं है, लेकिन इनके डायलेक्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हैं वर्ल्ड में ना, क्योंकि इनकी कुछ मीडिया पे भी काफ़ी इनका काम है, कंट्रीब्यूशन है सोशल मीडिया पे और मूवीज़ वगैरह, और इनकी बहुत कुछ इनका इस तरह का कंटेंट बनता है और बहुत ज़्यादा उसका स्प्रेड है। तो इस वजह से कहते हैं कि इजिप्शियन डायलेक्ट बहुत है, रिच है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, अब हम ये सब कुछ तो नहीं सीख सकते ना, ये तो जहाँ पे रहते होते हैं और वहीं से आप थोड़ी सी उससे मानूस हो जाते हैं उस लैंग्वेज से, और उस तरह से आपका जो डेली का जो आपका एक होता है थोड़ी सी नीडेड आपकी वोकैबुलरी या कुछ चाहिए होता है, वो आपका फिर चलता रहता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट वगैरह से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं अरबी के हवाले से। अब आ जाते हैं कि हम मदीना बुक का कोर्स क्यों करें, क्यों करने जा रहे हैं, इसको क्यों सेलेक्ट किया गया, तो क्यों पेश किया जा रहा है ये कोर्स हमारे ऊपर या कुछ लोग कहेंगे क्यों इम्पोज किया जा रहा है ये कोर्स, आखिर इसकी कोई वजह भी बताएं ना, कुछ स्ट्रेंथ्स इसकी बताएं कि ये कोर्स हम करें तो क्यों करें, या हम कोई और बुक क्यों नहीं पढ़ रहे, कोई और रिसोर्स क्यों नहीं यूज कर रहे, या फिर क्या कुरान के जो हम कोर्सेज कर रहे हैं वो हमारे लिए काफी नहीं है। क्यूसी कोर्सेज भी हमारे माशाल्लाह इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत रिच हैं, बहुत कुछ हमने वहाँ से सीखा। तो मदीना बुक के बारे में कुछ बातें हैं कि ये इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कंसाइज बट एक्सटेंसिव, कंसिस्टिंग ऑफ 3 वॉल्यूम्स। अच्छा, मैं आपको अच्छी वाली जो बुक्स हैं वो दिखाऊं, मैं सोची थी मैं इनका वेट आज करूंगी, मैं आपको इसका वेट बताऊंगी, तो अभी मैं कर नहीं सकती, नेक्स्ट टाइम मैं करूंगी इनको मैं स्केल पे रखूंगी। बुक नंबर 1, देन बुक 2, और ये रही मेरी बुक 3, मेरी मोस्ट फेवरेट बुक, उठाई भी नहीं जाती बाज़ औक़ात जब ज्यादा पढ़ लें। तो ये देखिए, तो मैं आपको उसको अंदर से भी थोड़ी सी लुक दिखाऊं, पता नहीं आप देख सकते हैं कि नहीं, मैंने काली की हुई है बुक पूरी, राइट। तो ये जो कोर्स है ये मैंने, ये देखिए नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से कुछ पेजेस नजर आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? अच्छा, हाँ वो जी, ब्लर हो रहे हैं। नहीं, लेकिन कुछ आइडिया हो रहा है थोड़ा बहुत कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ किया हुआ है? नहीं। अच्छा नहीं, चलिए पिक्चर शेयर करूंगी, ग्रुप में शेयर करूंगी। तो ये 3 बुक्स हैं, ये मैंने इकट्ठी उठाई, बहुत हैवी हैं, मेरा ख्याल है कोई होगा 10 kg वेट है मुझे लगता है अच्छा, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि कंसाइज है क्योंकि ये अरबी जुबान है, ये कोई 3 किताबों में तो नहीं ना पूरी की पूरी, मतलब उसमें बहरहाल फिर भी बहुत ही कंपैक्ट उन्होंने किया हुआ है, फिर भी एक्सटेंसिव है लेकिन कंसाइज भी है। और इसको स्पेशली डिवाइस किया गया हुआ है फॉर टीचिंग कुरानिक एंड क्लासिकल अरबिक, यानी कुरानिक और क्लासिकल तो है ही है, टू नॉन अरबिक स्पीकिंग पीपल, यानी सीखेंगे तो हम एमएसए जो कि ज़रा ब्रॉडर वोकैबुलरी और मॉडर्न वोकैबुलरी वाली एक अरबी है, लेकिन उसका भी मेन जो समझे फोकस है वो कुरानिक को क्लासिकल अरबिक पे ही होगा। यानी ये पूरी किताब पढ़ के
हमें अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमें हासिल होने जा रहा है ना, वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग हमारी एनहेंस हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम अपना फोकस किस चीज पे ज्यादा रखते हैं। तो हमने अपना फोकस कुरान की अंडरस्टैंडिंग पे ही ज्यादा रखना है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन पे और इसकी वोकैबुलरी पे, इसके रूल्स पे। और इट ऑफर्स अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न अरबिक वोकैबुलरी विद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कुरान एंड सुन्ना। छोटी छोटी सी अहादीस, आयात के छोटे छोटे से टुकड़े, और बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई ये किताब है। डायलॉग्स हैं, स्टोरीज हैं, आपस में कॉन्वर्सेशन है, और एक एक जो लेसन है उसमें यानी एक एक टॉपिक के साथ वो चलते हैं ग्रामर वाइज। अबाउट द ऑथर, डॉक्टर वी अब्दुल रहीम, born in 1933 in इंडिया। तो कितनी एज होगी डॉक्टर साहब की? हयात है या नहीं है? किसी को पता है डॉक्टर साहब के बारे में, जानते हैं कुछ? एनीवन? इंतकाल हो गया इनका नहीं, कुछ महीने पहले। नहीं मैंने नहीं सुना। अच्छा, मेरा ख्याल है वो हयात है भी। अच्छा। चले मैं चेक करूंगी। जी हयात है इनका, मैंने वो इंटरव्यू सुना था जी ऑनलाइन। 90 इयर्स इनके के हैं। पहले मैं भी आपको इंतकाल मिलवाती हुआ हूँ। था। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के स्टूडेंट है? डॉक्टर जाकिर नहीं नाइक? नहीं, में से कोई किसी का स्टूडेंट नहीं। अभी जरा थोड़ा सा देखें। डॉक्टरेट इन अरबिक फिलोलॉजी फ्रॉम अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट। 50 years of teaching experience in international universities. An expert in Arabic dialects in their etymology, phonetics and semantic development. अब ये जो भी ना लैंग्वेज की एवोल्यूशन हुई, फोनेटिक्स तो वो हैं जो साउंड्स वगैरह के हवाले से, फिर सिमेंटिक में जो कुछ कल्चरल डेवलपमेंट वगैरह हुई, और बहुत सारी चीजें। तो लैंग्वेज के यानी वो इस तरह से एक्सपर्ट्स हैं कि अरबी जुबान जहाँ से पैदा हुई थी ना, और फिर उस जुबान ने जैसे जैसे अपनी शेप्स चेंज की, रिफाइनमेंट आई उसमें, इसकी पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी साइंस, पूरी इसका पूरा बैकग्राउंड, हर चीज डॉक्टर साहब का इसके ऊपर बहुत ही यानी उनका बड़ा यही उनका मजमून रहा है। इसी के ऊपर उनकी रिसर्चेस, और डॉक्टर साहब की जो बायोग्राफी है वो दिखाना भी कोई, लिखना भी कोई आसान नहीं था। इतने इनके पास एजाजात हैं, इतने इनको ऑनर्स मिले हुए हैं, इन्होंने बहुत बुक्स लिखी हुई हैं। हमारे पास उसका भी इस वक्त एक ही बुक है ना सामने। तो नॉन अरेबिक स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ें वैसे इंटरनेट से, तो आप बहुत ही इम्प्रेस होंगे। तो मैं आपको डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मिलवाना चाहूँगी इस वीडियो में। आई होप ये क्या वीडियो तो चली नहीं रही, ये क्या हुआ? हाँ चलें जी, आप थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है 1 मिनट का तकरीबन, इसको जरा सुनिए। Any suggestions or advice that you wish to offer to those who are interested in learning the Arabic language? That also is a very good question. I would tell them, first of all, to regard Arabic, to be convinced that Arabic is an easy language. Most of the people think that Arabic is a difficult language from the beginning. So they get scared. So they should be convinced, first of all, that it is simple language, an easy language, it's a scientific language, and it's easy to learn. Secondly, they should have patience and perseverance. Language is not a thing to be learnt within a couple of days or a couple of hours. Language needs patience. Language needs time. So in a couple of days, if they feel that they are not learning, they should not lose heart. Thirdly, they should have planning. They should have fixed time, at least thrice a week. And for a period of 1 year, if they do regularly, thrice a week for a period of 1 year, regularly, fixed time, about 1 hour, that will bear fruit, inshallah. And they'll, at the end of the year, they will find that they have actually learned the language in the most perfect way. Jazakallah. Thank you very much, Dr. Abdul. ये हैं जी डॉक्टर वी अब्दुल रहीम इनका नाम है।
और कुछ लोगों को डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जो है ना हमारे कुरान कोर्सेज वाले QC वाले, तो उनसे लगता था कि शायद ये वही वाले डॉक्टर साहब हैं, तो ये डिफरेंट डॉक्टर साहब हैं कि दोनों बहुत ही अजीम शख्सियात हैं, इन दोनों का बहुत एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आपने बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ इसको आपने लेके चलना है और छोड़ना नहीं है और परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आसान है, साइंटिफिक जुबान है, प्रॉपर रूल्स के ऊपर बेस्ड है। और बस आप ये कि हफ्ते में 3 दिन उन्होंने कहा है, आप जितना भी कर सकें मैनेज, आप उसके साथ लगे रहें, आप कोशिश करते रहें, 1 साल में आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपने इसको छोड़ना नहीं है इस सिलसिले को, जब मुश्किल भी लगे, तो जब भी ये हल नहीं है उस मसले का, तो हम उसको छोड़ दें, ठीक है। तो डॉक्टर साहब के और भी कुछ चीजें हैं बड़ी इंस्पायरिंग, इंस्पिरेशनल क्लिप्स वगैरह हैं, वो कभी मैं ग्रुप में आप उनसे शेयर किया करूंगी। अभी तो एक छोटा सा क्लिप मैंने शेयर करना था ताकि टाइम हमारा चलिए जी। 1-2 चीजें मैं आपको और बताना चाह रही थी कि स्कूल्स ऑफ ग्रामर, हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो बड़े मदारिस से नहव हैं वो कौन से हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त आप देखेंगे आपके टीचर्स वगैरह किसी कोर्स में आपको ये कहेंगे कि लाइक स्लाइड तो नजर आ रही है ना, थोड़ा सा वो हो गई है, चेंज हो गई है, यस स्लाइड शो हो रही है ना। मुझे एक कोई कंफर्म कर दें, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नजर आ रही है। तो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रामर के बहुत ही बड़े हैं, बेसिक हैं। एक है मदरसातुल बसरिया, अल मदरसातुल बसरिया, और एक है अल मदरसातुल कूफिया। तो आपने कभी देखा होगा कि टीचर्स वगैरह कह रहे होते हैं बड़े साथ के बसरियों की ये राय है, कूफियों की ये राय है, बसरियों के नजदीक इसकी तरकीब ऐसी होगी, कूफियों के नजदीक ऐसी होगी, ठीक है। तो जब लैंग्वेज इस तरह से फैल रही थी, अरब से बाहर निकली, तो जब ये सारे ग्रामर की जरूरत पेश आई थी, रूल्स बने थे, सब कुछ हुआ था ना, तो फिर बसरा की साइड पे कुछ बड़े उलमा ने काम किया, कूफा की साइड पे। इसके अलावा 3 और भी बड़े स्कूल्स हैं, उंदलस का भी एक स्कूल है, एक बगदाद का है, एक और भी है। तो लेकिन चले बसरिया और कूफिया हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे थोड़ा सा एक आइडिया हमें जरूर होना चाहिए। और कुछ जो हमारे अर्ली ग्रामेरियंस थे या नहवीन थे, उनके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। आपको पता है कि अबुल अस्वद अद-दौली जो है वो, उनको पायनियर कहा जाता है अरबी ग्रामर के हवाले से ना। और एक अमाम फराहीदी हैं, एक अमाम सिबवे, इनको सिबवे कहते हैं, लिखते ऐसे हैं सिबविया, लेकिन मेरा ख्याल है सिबवे कहते हैं। तो इस तरह से आप कभी असातिज़ा से सुनेंगे या कभी बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे कि इन अमाम की ये ओपिनियन है या उन्होंने इसके बारे में ये डेफिनेशन दी या इस तरह से किया। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। ये आप लोग नोट करें, अपने पास नोट्स में लिखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको कभी जब आपके सामने कोई इस तरह से बात हो रही होगी, आपको होगा कि हाँ ये बात मैंने पढ़ी हुई सुनी है कहीं ना कहीं। तो इस कोर्स में हमारा एम क्या है, ये भी जरा वाजिया कर लेते हैं, इस बात को तय कर लेते हैं, इस बात को कि वी एम टू फोकस मोर ऑन कुरान अंडरस्टैंडिंग एंड लेस ऑन स्पोकन अरबिक। स्पोकन अरबिक की हम थोड़ी सी कोशिश तो करेंगे, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, इसके लिए एक माहौल चाहिए होता है, फोकस पूरा का पूरा अरबी के ऊपर एक तवज्जो। हर वक्त हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज तब बोलनी आती है ना, तो बोलना एंड पे रखते हैं, पहले हम बाकी चीज़ों को करेंगे, लिसनिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, और फिर कुछ टाइम हम बोलने को भी देंगे। अगर आप लोग आपस में कुछ बोल सकते हैं, कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं, घर में कुछ ऐसा माहौल है तो बहुत अच्छा। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, नतवक्कउ मिनकुम, क्या है, डेडिकेशन यानी इखलास, अटेंडेंस यानी हुजूर, पार्टिसिपेशन मुशारिका, इंटरेक्शन तफाउल, टेकिंग नोट्स मुलाहिजात, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आया करेंगी जब हम अपना लेसन शुरू करेंगे, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर लिया करूंगी, कहीं थोड़ा सा लिख दिया करूंगी और कहीं नहीं, हर चीज़ को लिखा नहीं जा सकेगा। तो आप लोग अपने नोट्स लिया करें, क्योंकि इस कोर्स का पैटर्न तो इस तरह से है ना, ये वो QC सिस्टम में हमें जिस तरह से एक प्रैक्टिस है ना कि हमारे सामने स्लाइड्स होती हैं और PDF शेयर हो जाता है, सब कुछ है, तो इस कोर्स का उस तरह का फॉर्मेट नहीं है। तो फॉर्मेट क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्लास का फॉर्मेट क्या होगा, मनहज क्या होगा तदरीस का। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेसन रीडिंग, क़िराअत व तफसीर, डायलॉग, डिलीवरी, मुहादसा, एक्सरसाइजेस करेंगे, तमारीन। टीचर क्या करेंगे आपके साथ, एलेबोरेशन होगी, अतौदी, वाजिया करेंगे एक बात को, रूल्स को या और चीज़ों को, करेक्शंस होंगी आपकी, अतस्ही,
और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, अस्इलतुल मुतबादिलतु। इसमें भी बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक हमारा सेगमेंट हुआ करेगा, जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज किया करेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, अभी से लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने पूछा, एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे खुद पता नहीं है क्योंकि हमारे अपने ये कोर्सेज किसी ड्यूरेशन के बगैर शुरू हो जाते थे, कोई ड्यूरेशन तय किए बगैर, तो जब यानी हो गए कंप्लीट तो हो गए। बहरहाल मैंने इस पे थोड़ा सा सोच विचार के बाद मुझे हुआ कि अराउंड 6 मंथ्स हम टाइम इसका रखते हैं। 6 मंथ्स में वैसे ये कोर्स हो जाता है, कुछ लोग 6 मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, इससे कम में भी कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो। अगर आप को मैं देखूंगी, अगर आप चाहेंगे तो ये 6 मंथ्स में हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो इससे कम में भी हो जाएगा, डिपेंड करता है, यानी आपकी एबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट, टाइम वगैरह जितना आप दे सकते हैं, दिलचस्पी आपकी। टीचर तो करवा सकती हैं, टीचर के लिए मुश्किल नहीं है, टीचर तो चंद दिनों में भी ये कोर्स करवा सकते हैं, चंद हफ्तों में, लेकिन देखना होगा कि स्टूडेंट्स इसको, बुक 1 इज वेरी इजी, आप लोग इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी ग्रैस्प करेंगे। मे भी हम 6 मंथ से पहले इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, 4 मंथ्स में कर लें, लेट्स सी, लेकिन मैंने फिर भी अराउंड 6 मंथ्स यहाँ पे लिखा है। होमवर्क एंड क्विज, अल वाजिबात वल इख्तबारात, ओ डबल आर हो गया, बहुत ही इख्तबार हो गया इसको मैं कोई इसके साथ सेटिंग कर रही थी तो ये एक टाइप हुआ। अच्छा जी, क्या कैसे करेंगे हम होमवर्क और क्विजेस? ये हैंड रिटन होंगे, ये आपके लिए खुशखबरी है कि गूगल फॉर्म्स नहीं है, नो मोर गूगल फॉर्म्स इन दिस कोर्स। बेखत यदिन, हाथ से लिखना होगा, तो देख लें, हाथ से लिख सकते हैं, तो कोर्स आपको समझ में भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे, एब्जॉर्ब भी होगा, क्योंकि हम QC1 में पढ़ चुके हैं, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, हमने पढ़ा था ना कि वो सारी फैकल्टीज को यूज करेंगे, हाथ को, कलम को, सुनने को, हर चीज को, तो फिर आपका इल्म आपके अंदर जज्ब होगा। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, मैंने कुछ बनाई है, आपका क्या ख्याल है? क्लास में पार्टिसिपेशन 15%, ये वो पार्टिसिपेशन है, आप लोगों का नाम कॉल किया करूंगी ना लेसन पढ़ने के लिए, तो आप लोग हाजिर होंगे और अपना लेसन पढ़ेंगे। अगर मैं नाम भी आप लोगों का लूँ और आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो पता नहीं चलेगा कि अरबिक में आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से। होमवर्क्स भी 15% वेटेज, मिड क्विज, फाइनल क्विज, ये सब टेंटेटिव है, हम देख लेंगे, इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। चलें जी, अब अगर आपको कुछ सवाल है, जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया, अगर आप कुछ कहना चाहें, हल देखुम अय्युलतिन फतलान, कोई क्वेश्चन हो तो आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इजाज़त हो तो, उर्दू में ही है। मैं जो इस कोर्स की तरफ राग़िब हुआ था, वो मेरे जहन में ये बात थी कि जो आपकी क्लासिक अरबिक है, जो आपने अभी स्लाइड में बताया कि लिखी और पढ़ी जाती है, बोली नहीं जाती, अगर हम किसी तरह उसको बोलना सीख लें तो मैं समझ रहा था कि शायद फिर हम वो ज़ुबान बोलेंगे जो हमारे नबी बोला करते थे, क्योंकि ये क्लासिक अरबिक तो उन्हीं की अरबिक और उन्हीं की डायलेक्ट है ना। तो दैट आई थॉट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पीपल लाइक मी, क्योंकि हमने तो यहाँ से कहीं जाने आना है नहीं, कोई हमें अरबी टकरता नहीं है, और अरबी हमें अरबी में गालियाँ भी देता है, तो हम आगे से अल्हम्दुलिल्लाह ही कह देते हैं, ये समझ के ये कोई आज हाँ, हम समझते हैं बड़ी अच्छी, कोई बड़ी बाबरकत बस। जुबान बट इस्तेमाल हो इज रही है, देयर दुआएं दे रहे एनी होंगे ना is there any possibility of being able to do that कि क्लासिकल अरबिक जो बोली नहीं जाती उसको बोलना सीखें? तो MSc में क्लासिकल अरबिक शामिल है परवेज भाई। एक तो आप इस बारे में फिक्र ना करें, आपको अभी खुद ही अंदाजा हो जाएगा, ये सारी की सारी किताब कुरान ही के बारे में बात कर रही है वैसे ना, पूरा कोर्स अभी आप देखेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि बिल्कुल स्पोकन के लिए एक अलग से एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज हैं, एप्स हैं, और भी कोर्सेज हैं, तो जहाँ पे कुछ आपके साथी भी हों, आप लोगों के साथ हों, आप लोगों के ग्रुप्स बने, और आप लोगों को कंपल्सरी बोलना पड़े, बोलना ही बोलना है। अब आप बात ही नहीं कर सकते अरबी के अलावा, जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर इस तरह से करते हैं ना, तो या फिर खेल खेल में कोई लैंग्वेज सीखी जाती है, जिस तरह बच्चे सीखते हैं खेल में, तो कुछ इस तरह से फिर उसका उसका थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है ना, तो कोशिश करेंगे। सब लोग फिर नहीं बोल सकते ना, मतलब वो भी तो देखना होता है ना कि ये आपका अपना ज़ौक़ और शौक है, जो कि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बात है कि आप चाहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान इस तरह से बोलें, समझें और सब करें, तो कोशिश करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। आप देखिए, कुछ क्लासेस अटेंड करके आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि ये कोर्स जैसे आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है या कुछ, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इंशाल्लाह। कुछ और भी आपका मशवरा होगा तो फिर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह करेंगे थैंक यू। इंशाल्लाह। वैसे परवेज भाई को ये कोर्स फेवर
जी जी परवेज भाई को ये कोर्स काफी फेवर करेगा क्योंकि उनकी मिसेज में ऐड नहीं है। यानी कि परवेज भाई को अरबी सीखना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनकी अपनी मिसेज इधर ऐड नहीं है। मेरा और सलमान भाई का तो ऐसा मतलब कोई फायदा नहीं है ऐसा चीज। नहीं, आपकी मिसेस भी हैं, जो लोग कपल्स हैं वो आपस में बात किया करेंगे अरबी में, तो उनकी अरबी इंप्रूव हो जाएगी। परवेज भाई ने असल में फारसी भी सीखी है ना, उर्दू भी इनको आती है, इंग्लिश भी आती है, फारसी भी आती है, तो वो मतलब लिंग्विस्ट बनने के बिल्कुल करीब है ना माशाल्लाह। तो वो बस अरबी में उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करनी है, तो बस क्या ही बात है। जी मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसके टाइमिंग थोड़े से एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब ये कि अभी आगे इशा की नमाज है वो पीछे मतलब आ रही है इस तरह, तो अगर इसके टाइमिंग थोड़े से नमाजों के एडजस्ट। हवाले से टाइम नहीं एडजस्ट हो सकता, किसी भी तरह से नमाजों के हवाले से नहीं हो सकता। हमने इस पे बड़ी सोच विचार की है। नमाजें माशाल्लाह से लाइन अप होती हैं, फिर कराची का अलग से टाइम है, दूसरे दूसरे कंट्रीज का अलग से टाइम है। तो अभी फिलहाल जो विंटर का, एक तरह से विंटर की तरफ अब हम जा रहे हैं ना, तो अब मगरिब भी पहले हो जाती है, तो अभी थोड़ा सा हो सकता है अल्टीमेटली हमें डे भी चेंज करना पड़ जाए फवाद भाई, और टाइम भी ना, तो वो उसके बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है जी। अभी हमने करने हैं फ्रॉम लेसन 1, हैया नब्दा। स्टार्ट करें। लेसन 1 थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा लेसन 1 के ऊपर। आपको बुक से भी तो तारुफ कराना है ना। कुछ अल मुलाहिजात अल मुहिम्मा क्या है। माइक्स को म्यूट रखेंगे जब हम लेसन पढ़ेंगे, रेज हैंड करेंगे जब हमने बात करनी होगी, ब्रीफ क्वेश्चंस करेंगे, प्रिसाइज आंसर देंगे, शॉर्ट कमेंट्स करेंगे, और स्वीट भी ना, शॉर्ट एंड स्वीट कमेंट्स, ठीक है, और क्विक रिस्पांस देंगे ताकि टाइम हमारा बचे, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हम करते ही हैं। तो यहाँ तक थी हमारी ये प्रेजेंटेशन, और अब हम करेंगे लेसन 1। ब्रेक तो नहीं चाहिए ना किसी को, नॉन स्टॉप चलते हैं। उस्मा बट ब्रीफ क्वेश्चन, स्वीट जी वो आंसर। क्विकली सा एक्चुअली या थोड़ी सी मैं बिजी थी तो मैंने थोड़ा सा क्विकली ये पूछा था, तो क्लास पार्टिसिपेशन होगी क्या, उसके लिए हमें पहले से कुछ क्या कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, या आप हमसे रैंडमली पूछेंगी और चेक करेंगी हमने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर हमने उसकी तैयारी नहीं की होगी या कुछ नहीं किया होगा तो उससे नंबर कटेंगे। वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा जी जी, सब कुछ कंफ्यूजन है। होगा। ये अभी आपको बस इसके दौरान ही कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है, ठीक है जी। अभी आप आ जाएं, क्लास में आ जाएं फिलहाल। आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं, ठीक है जी। यस मैम। जी ठीक है। तो हाँ जी, हम शुरू करते हैं। दुरूसुल लुगतिल अरबिया। आप लोगों के पास ना इस वक्त पेन होना चाहिए, नोट्स। आज मैं लिखूंगी कम क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो लिखने में बहुत टाइम लगता है ना। तो अभी मैं सिर्फ कुछ रूल्स बोल दूंगी, आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत हुई तो हम ग्रुप वगैरह में भी लिख लेंगे, शेयर कर लेंगे। और मेरी हेल्प के लिए सीनियर्स में से कोई चैट में भी लिख सकते हैं, अगर मैं कोई चीज बोल रही हूँ तो चैट में दूसरों के यानी बेनिफिट के लिए आप लिख सकते हैं कि ये उन्होंने बोला है, ठीक है जी। तो जी सिस्टर, सॉरी सिस्टर परिया, एक चीज पूछ लो, ये जो आप हमें दिखा रही हैं आपने क्या इसको शेयर किया है अपने ग्रुप में? क्योंकि जी जी, जो मैंने शेयर मेरे किया हुआ पास। है, मैंने शेयर किया हुआ, मैं दोबारा शेयर करूँ, ठीक है जी। अच्छा मैंने ग्रुप शुक्रिया। में शेयर किया हुआ, मैंने आपके साथ पर्सनली ग्रुप में शेयर किया हुआ, आप ग्रुप में थी शुरू से ही, मैं ग्रुप ठीक है में जी। जो देख लोग ग्रुप लेती हूँ। में बाद में आए थे मैंने उनके साथ पर्सनली भी शेयर किया। तो जी मदीना अरबिक कोर्स दुरूसुल लुगतिल अरबियती, इसको यूं बोलेंगे दुरूस, इसको दरूस नहीं कहना। एक तो हमें जबर बोलने का बहुत शौक होता है ना, इसको कहने हैं दुरूसुल लुगती, ये लुगती है, अल अरबियती, इसको हमने बहुत अच्छा से समझ लेना है क्योंकि ये एक मुरक्कब है, और आप में से सीनियर लोगों को सबको पता है कि ये कौन सा मुरक्कब है। लिगैरि नातिकीना बिहा, कौन सा मुरक्कब है जी ये परवेज भाई? दुरूसुल लुगतिल ये अरबियती। दरूसुल लुगतिल सिफत है गालिब, तौसीफी। मुरक्कब इजाफी दुरूद आप सबके जवाब दरूस माइक्स मैं आप सबके जवाबात को दुरुस्त मानती हूँ, और मैं इसको समअप कर देती हूँ अभी ब्रीफली कि यस अल लुगतिल अल अरबियती ये मौसूफ सिफा है, यानी मुरक्कब तौसीफी है, लेकिन असल में ओवरऑल ये मुरक्कब इजाफी है। दुरूस मुजाफ है और अल लुगती मुजाफ इलैह है, और अल लुगती मौसूफ भी है, और इसकी सिफा अल अरबिया है, अल अरबियती, ठीक है। हम इस कोर्स में जो एंडिंग है ना, एंडिंग जेर जबर पेश, उसको बोलेंगे हम, इसको यूं नहीं कहेंगे
मतलब आमतौर पे तो लोग कहेंगे ना कि दुरूसुल लुगतिल अरबिया, अरबिया पे उसको स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे, लेकिन हम कहेंगे अरबियती, एंडिंग को भी हमने बोलना है। लिए यानी वास्ते, गैर यानी जो नहीं है, अन नातिक जो कि नातिक नहीं है अरबी का, बिहा इसका, बिहा का मतलब है, बिहा इज रेफरिंग टुवर्ड्स दिस अरबिक लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया इसका टाइटल, अल जुज अल अव्वल। ये भी वैसे एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी है, बिल्कुल। बुक वन, दुक्तूर। दुक्तूर का क्या मतलब है? रिटन बाय डॉक्टर। डॉक्टर, लेकिन कौन सा डॉक्टर है? वो जो आपको इंजेक्शन लगाता है वो भी दुक्तूर होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर है ना, ये पीएचडी डॉक्टर, पीएचडी जी, पीएचडी नॉर्मली डॉक्टर। वैसे वो जो तबीब होता है ना, उसको भी दुक्तूर कहा जाता है, उसको भी कह सकते हैं, लेकिन जो दुक्तूर है ना उसको तबीब नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो दुक्तूर है ये स्कॉलर होती हैं, पीएचडी डॉक्टर वाले जो होते हैं ये वो होते हैं, ठीक है। इनके नाम का वैसे मुझे आज तक सही पूरा नाम नहीं पता चला, कहीं पे लिखा होता है फा अब्दुल रहीम, कभी वी लिखा होता है, वी और फा में बहुत फर्क है, तो चलिए इनका नाम भी जरा ढूंढते हैं, ठीक है। ओरिजिनली टॉट एट मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी। देखें, जो मदीना यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्स्ट बुक चीज पढ़ाई जा रही है ना, वो हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, हम सब एक ही फोरम पे ना, तो ये इट्स अ बिग थिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा जरूर। ये कोई यानी लेट खाऊंगा, ये कोई आम कोर्स नहीं है, ये हर जगह पे ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा, ये इतना फ्रीक्वेंटली आपको ये कोर्स कहीं पे हेल्ड होता हुआ नहीं मिलेगा, लाइव क्लास में ये कोर्स आपको नहीं मिल सकता, बहुत कम रेयर आपको चांस होगा कि ये कोर्स आपको मिलेगा। इंटरनेट पे इस कोर्स का बहुत मटेरियल है, रिकॉर्डेड ऑडियोस, वीडियोस, बहुत कुछ आपको, रीडिंग सब कुछ बहुत मिलेगी, लेकिन लाइव क्लास दुरूसुल लुगातिल अरबिया के लिए ये एक बिग बिग समझे ब्लेसिंग है हमारे लिए, चांस है अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने और पढ़ाने का मौका दिया है। थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, बहुत जल्दी ना कीजिएगा इसको एग्जिट करने की, ठीक है। जो लोग अभी सोच रहे हैं उनको मैं कह रही हूँ, जिन्होंने थोड़ा सा इरादा बना लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आ रहा है इस कोर्स, मैं नहीं आ रही या कोई भी, तो थोड़ा सा सोचना है आपने। अल जुज अल अब, अच्छा ये जो सारी इसमें लिखी हुई है ना, इंग्लिश उर्दू या अरबी जो कुछ भी है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। डॉक्टर साहब के बारे में काफी या थोड़ी सी इस किताब के बारे में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आसान है बिल्कुल, पढ़िएगा जरूर। और ग्रुप में अगर कोई बात शेयर करना चाहें या कुछ है तो हम कर सकते हैं, इसका मुकदमा अगर थोड़ा सा एक नजर डालें, जो नहीं तो आपको हर बार समझ में आ जाए, थोड़ी थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स को आप लेने की कोशिश करें। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि दरसुल अव्वल में आज हमारा टॉपिक है हाजा। अब आप कहेंगे कि हम तो इतने सीनियर्स हैं, QC 6 में 7 में कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं, हमें हाजा पढ़ाने, हाजा तो हमने QC 1 में पढ़ा था, ऐसा ही है ना? सोच लिया ना आपने ऐसा? नहीं, ये मुझे पता चल गया आपने ये सोचा है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सोचा था। मैंने नहीं सोचा, मैंने तो ऐसे सोचा था। वोकैबुलरी पढ़ेगी ना। हाँ, मेरे को हाजा कुछ हो गया था ईगो को ना, मैंने कहा है इतना कुछ पढ़ा हुआ तो अब क्या हाजा से शुरू करने। मैं जब QC 1 में आई थी तो मैंने कहा ये क्या तावुज़ से शुरू करवाएंगे, मतलब मुझे तो सारा कुछ आता है, सारा किसको नहीं आता, हम सबको आता है तावुज़ और बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा, ये क्या बात। तो पता चला कि बेस तो हर चीज की यूं ही बनती है ना, अगर उस वक्त हम छोड़ दें, कहेंगे नहीं ये तो हमारे बाय आवर स्टैंडर्ड इट्स वेरी, यानी समझेंगे बेसिक है या कुछ है, हमें तो ऑलरेडी ये सब चीजें आती हैं, तो फिर हम एक बिल्डिंग कैसे बनाएंगे ना, फाउंडेशन तो बनानी होगी। तो इसमें से भी हम कुछ बहुत ही कुछ नए नए नुकात भी निकाल सकते हैं, और क्लास में बहुत से लोग होते हैं डिफरेंट टाइप, कुछ लोग भूल गए होते हैं, कुछ लोगों के लिए वाकई ये चीजें नई भी हों, तो चले सबकी रिवीजन हो जाएगी। और ये तो पता ही है कि अजर तो हमें मिल रहा है ना इस चीज का, कि हम अरबी जुबान सीखने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ना इंडिया की एक सिस्टर है, सिस्टर अर्शिया, पता नहीं आज क्लास में नहीं थी, तो जब उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया ना तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बताओ अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले ये बताएं। तो मैंने उन्हें बताया कि जी क्यों नहीं मिलेगा, कि हम तो ज़ाहिर है कि अरबी सीखनी है, कुरान को सीखना है, मजीद इसमें इंप्रूवमेंट होगी, सब कुछ है, तो उस सिलसिले की एक एफर्ट है ना। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। अच्छा जी, हाजा, हाजा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या चीज होती है? इस्मु इशारतिन, इसको आप लिख लीजिए अपने पास, आप लिखेंगे इस्मु इशारतिन, इशारे का इस्म। तो ये तय हो गया कि हाजा एक इस्म, अगरचे हाजा के ऊपर इस्म की कोई निशानी नहीं है। जो निशानियां होती है इस्म की क्या होती हैं? इसके शुरू में अल या शुरू में फिर तनवीन अलिफ लाम, एंड या एंड में तनवीन, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट स्टिल ये इस्म है, ये इसमें इशारा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये नाउन का ही कोई बहन भाई है, ठीक है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है।
तो हमने QC1 में पढ़ा था कि करीब का इशारा करने के लिए, तो हमने इसकी ये TPI की थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे मतलब कोई चीज यूं इतनी करीब है या नीचे है, जस्ट हमने करीब के लिए एक TPI बनाई थी। तो हाजा करीब की किसी चीज के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, हाजा के बारे में एक दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि इसको दो हिस्सों में हम ले सकते हैं। हा को कहते हैं हरफ तंबी, जा को कहते हैं जो यानी जा इसमें इशारा होता है बेसिकली, हा इसमें तंबी के लिए होता है, जस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, ठीक है। जा इसमें जो बेसिक इसमें इशारा है ना वो जा हो, तो हा को हरफ तंबी कहते हैं। नोट्स में लिखिए, अगर आप लोगों को पहले से ये बात पता है तो तब भी लिखिए। उसके बाद हम आ जाते हैं आपने क्या बताया, हर्फ क्या? हर्फ तमदीद? आप क्लेम बोर्ड पे हाँ को जी लिखा नहीं, ये बहुत आसान है, चैट बॉक्स में कोई भी लिख दे, हरफ तंबी और जा इसमें इशारा, हा हरफ तंबी जा इसमें इशारा। तो अब आप में से अल्फाबेटिकली मैं शुरू करूं, सिस्टर अब्दुल अजीज ब्रदर से शुरू करते हैं और उसके बाद सिस्टर अक्सा। सिस्टर अक्सा आप मेरी हेल्प करेंगे जरा अल्फाबेटिकली तो ऑर्डर बनाने के लिए, कि हम में से कुछ लोग इस लेसन को थोड़ा सा पढ़ लें। शुरू करें, ये सिस्टर अक्सा आप खुद ही शुरू कर लें, यहाँ से शुरू करें, पढ़ते जाएं आप, ये बेसिकली आप लोगों ने पढ़ना होता है जी। अक्सर नहीं पढ़ी तो अब्दुल अजीज पढ़ें, अब्दुल अजीज नहीं पढ़े तो उनसे नेक्स्ट। आप में से कोई है जो मेरी हेल्प कर सके? जाहिद भाई भी नहीं है, फवाद भाई आपके होने का कुछ फायदा ना उठाएं, जो पार्टिसिपेंट्स के नाम बोलते जाएं। चलिए मैम मैं बोलती हूँ, नौरीन अकरम मैं बोलती चलो ठीक है। जी जी स्टार्ट कीजिए। जी उस्मा ने हैंड रेज किया, वो उस्मा से ही शुरू कर लेते हैं। जी 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 स्टार्ट करें, बस स्टार्ट कर लें। एनीवन हाजा बैतुन, तर्जुमा हाजा भी करें, मस्जिदुन, तर्जुमा भी कीजिए। ये घर, हाजा बैतुन, ये एक घर है। घर है, एक है, ये ये घर है, एक है, एक ये भी बात याद रखें। हाजा बैतुन, ये एक घर है, घर है, ठीक है। ठीक है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। जी अब सिस्टर कनीज आ जाए, सिस्टर कनीज फातिमा आप पढ़ लीजिए बाकी। जी जी अनम्यूट कीजिए ताकि जल्दी से। हाजा यहाँ से पढ़ेंगे। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। हाजा मिफ्ताहुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताह। मिफ्ताहुन क्या होती है? चाबी। तो ये कहाँ से बना होगा वर्ड, कुछ आइडिया है इसके बारे में? फतहा से। फतहा से। क्या वजन होगा? सीनियर्स को पता होगा, इसका कोई पैटर्न भी होगा। मिफ़आलुन, इसको क्या कहते हैं? सीनियर्स से मैं पूछ रही हूँ, जूनियर्स के ऊपर कुछ इसका आला। जी जी इसको कहते हैं आला, यानी टूल है एक। क्या है? टूल है, खोलने का टूल है। हम इस तरह की चीजों को बात नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी 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 हाजा मकतबुन, ये एक टेबल है। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। जी हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है। इसको ज्यादातर हम राइटिंग डेस्क के तौर पे लेंगे, ठीक है। टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए और बहुत सारे वर्ड्स हम मिलेंगे। तो हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है, मेज है आप कह सकते हैं। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। इसको कुर्सीयुन कहना है, तशदीद भी है। कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। शरीरुन के लिए क्या यूज किया? जी शरीरुन के लिए क्या वर्ड है? शरीरुन, बेड। नहीं तो उर्दू में क्यों ना बोले, इंग्लिश में क्यों? उर्दू में बेड बोले, पलंग बोले। अच्छा, कुरान में इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज, ठीक है जी। मिफ्ताह भी इस्तेमाल हुआ है, किताब भी इस्तेमाल हुआ है, कुर्सी भी इस्तेमाल हुआ है, कलम भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। और बैत भी इस्तेमाल हुआ है, मस्जिद भी हुआ है और बाब भी हुआ है। क्या कौन सा वर्ड है जो कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ? मे भी मकतब नहीं हुआ या हुआ ही होगा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि हम कह रहे हैं कि ये एक घर है, तो यहाँ पे एक और है उसको कैसे रिलेट करें आप?
ये तो दो अल्फाज हैं, हम चार अल्फाज बोल रहे हैं। ये एक घर है और ये है, यहाँ पे है कि हाजा बैतुन, तो एक का तर्जुमा कहाँ से आया और है का तर्जुमा कहाँ से आया? तदवीन से। तदवीन जो है ना, ये है और एक का तर्जुमा देगी तदवीन, क्योंकि है का अरबी में कोई वर्ड नहीं है। जी, है के लिए, हैं के लिए अरबी जुबान में लफ्ज नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये उर्दू की जरूरत है। तो लिहाजा ऐसे लग रहा है ना हमें कि हाजा ये बैतुन घर, लेकिन बैतुन एक घर होता है। अगर आप इस जुमले को यूं बोलते कि हाजल बैतु, तो क्या ये मानी बदल जाएगा इसका? अगर आप कहें हाजल बैतु, तो फिर ये मुरक्कब बन जाएगा ना, है के मायने नहीं देगा। अच्छा एक मिनट सिस्टर नसरीन, आप अच्छा बाकी लोग अपने माइक्स को जरा म्यूट करें, क्योंकि वो बात जो हुई थी ना माइक्स म्यूट करने वाली, वो थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा अब मुझे बताएं कि तारिक भाई माइक म्यूट कर लेंगे, आप तो बहुत सीनियर है माशाल्लाह। मैं किसी एक का नाम लूं, आप लोग अगर अटेंटिव हो जाएं जरा ना। सिस्टर अस्मा के नाम से जो सिस्टर हैं, क्या वो मुझे बताएंगी कि अगर हम कहें कि हाजल बैतु, तो इसका क्या तर्जुमा बनेगा? जी, जहाँ तक मुझे पता है हाजल अल आने से नाम कोई खास हो जाता है ना, वो जी शायद मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल। तो जब हम अल लगाएंगे तो ये खास आम से खास हो जाएगा, यानी तनवीन से ये एक आम इसम है, इसको नकिरा इसम कहते हैं या गैर मुअय्यन कहते हैं या इनडेफिनिट कहते हैं। ये सब अल्फाज आप नोट कर लें। सिस्टर जी आप अपने नोट्स के लिए कुछ लोगों से फिर शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि मैं ये एक एक चीज नहीं अभी लिख सकती, बहुत टाइम लगेगा। तो ये वैसे भी बहुत ही बिगनर्स लेवल चीजें सबको पता है, सिर्फ याद दहानी हो रही है, ठीक है। तो हाजा बैतुन का मतलब है कि ये एक घर है, लेकिन अगर हम कहें हाजल बैतु, तो उसका मतलब है कि ये घर, अब आगे उसके बारे में कोई बात करनी होगी तो वो इनकम्प्लीट बात, दैट इज वाई उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मुरक्कब है, यानी मुरक्कब नाकिस है। और ये एक मुरक्कब ताम है, ये एक मुकम्मल जुमला है जो पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। और ये दो अल्फाज हमें चार अल्फाज का तर्जुमा आराम से यानी मानी दे रहे हैं कि हाजा बैतुन ये एक घर है, हाजा मस्जिद ये एक मस्जिद है। अगर मैं कहूँ हाजल मस्जिद, इसका मतलब होगा कि ये मस्जिद, अब आगे मुझे कोई बात करनी है कि ये मस्जिद जो है हाजल मस्जिद करीबुन बाईदुन जदीदुन, कोई भी मैंने बात करनी है उसके बारे में, मैंने फर्दर कोई इंफॉर्मेशन देनी है अभी। लेकिन हाजा मस्जिदुन में मेरा जुमला मुकम्मल हो गया, हाजा बाबुन बात मुकम्मल होगी। अगर कहूँगा हाजल बाबू, आगे मैंने कुछ कहना है मफ्तूहुन या कुछ भी कहना है, तो हमें यहाँ पे इस वक्त जो सबसे पहला लेसन है उसमें बहरहाल अभी हमने अलिफ लाम वगैरह को यूज नहीं करना, ये तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये बात की कि अगर इसके साथ अल भी हो जाए, तो ये आप सबको पता है कि अगर अल आ जाएगा तो एंड में तनवीन नहीं हो, ठीक है। लिहाजा ये अरबी जुबान का पूरा एक जुमला है जो कि अरबी के दो अल्फाज और उर्दू के चार अल्फाज पे समझे मुश्तमिल हो गया कि हाजा किताबुन, हाजा कलमुन। मिफ्ताह का लफ्ज अगर कुछ नया था या सरीर का लफ्ज नया था तो इसको हम याद कर लेंगे, हाजा मिफ्ताह। मिफ्ताह तो नाम भी होता है ना, सरीर जो है वो सरायर वगैरह ये अरबी जुबान में कुरान पाक में इस्तेमाल की है। तो हमने अभी तक सिर्फ हाजा बैतुन बहुत ही बेसिक जुमले की, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं कि अगर हमने किसी से पूछना हो कि माँ हाजा, क्योंकि अभी पहला लेसन ही चल रहा है ना, माँ हाजा, तो माहाजा आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक सवाल है। तो क्या सवाल बनते हैं माहाजा? ये क्या है? ये ये क्या क्या है? है? ये क्या ये है? क्या है? अच्छा माहाजा। अब सिस्टर कनीस फातिमा और सकीना जुनैद, इनमें से जो कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा, तर्जुमा भी साथ साथ करेंगे। क्विकली क्विकली यहाँ से करें, इकराई मिन होना। मा हाजा ये क्या है, हाजा बैतुन ये एक घर है। What do you want me to do? जी You want to आगे leave it open? सिस्टर आप लोग अपना माइक बाकी लोग म्यूट कीजिए, सिस्टर कनीज की आवाज वैसे भी कम आ रही थी, आगे बोलिएगा। अहाजा हाजा बैतुन क्या ये एक घर है? नाम हाजा बैतुन जी हाँ ये एक घर है। मा हाजा क्या ये क्या है? हाजा कमीसुन ये एक कमीज है। अहाजा सरीरुन क्या ये एक कुर्सी है, सॉरी पलंग है। ला हाजा कुर्सियुन नहीं ये एक कुर्सी है। अहाजा मिफ्ताहुन क्या ये एक चाबी है?
ला हाजा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा नजमुन, ये एक तारा है। ये एक सितारा है। माशाल्लाह, ahsanti। अब आप मुझे बताइए कि एक तो हाजा के बारे में हमने इसका जेंडर नहीं डिस्कस किया था। आई एम श्योर को सबको पता है कि हाजा वैसे किस तरफ इशारा करने के लिए यानी इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के तरफ या मोनस की तरफ? मुजक्कर मुजक्कर की तरफ। इसको कहेंगे इस्मु इशारतिन लिल मुजक्कर लिल करीब, ठीक है ना। मुजक्कर के लिए भी है, करीब के लिए भी है, और फिर ये आकिल और गैर आकिल सबके लिए है। ये बात भी अभी हम थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। बहरहाल अभी आपने जो भी चीजें देखी वो चीजें थी, ऑब्जेक्ट्स थी, चीजें थी सब, है ना। तो ये सब चीजें अरबी जुबान में मुजक्कर है। माहाजा हाजा बैतु, ये क्या है। अब आपने जो ये कॉन्वर्सेशन करनी होती है, आपने थोड़े से एक्सप्रेशंस के साथ क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। मा हाजा, तो जवाब आएगा हाजा बैतुन, इस तरह से। फिर आप कहेंगे हाजा बैतुन, तो जवाब आएगा नाम हाजा बैतुन। आप अपनी टीपीआई करना चाहें तो आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में वो वाली टीपीआई नहीं है। मा हाजा हाजा कमीसुन, आपने सीखा कि अरबी जुबान में कमीज को कमीज कहते हैं। वैसे तो मतलब हम भी कमीज ही कह दिया करें तो अच्छा लगेगा, थोड़ी सी अरबी अरबी में बोला करें। बहरहाल हम तो कमीज कहते हैं, लेकिन अरबिक वर्ड इज कमीज। तो ये भी एक मुजक्कर वर्ड है। मेरा ख्याल है उर्दू में तो हम कहते हैं ना कमीज पड़ी हुई है या बड़ी है या छोटी है या कुछ है, तो हम तो उसको मुन्नस बोलते हैं, राइट। तो अरबी में ये मुजक्कर है। अहाजा सरीरुन, ऐसे सवाल करेंगे अहाजा सरीरुन, तो जवाब आएगा ला हाजा कुर्सीयुन। आपने इसको ला के ऊपर कॉमा है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है और आपने कहना ला हाजा कुर्सीयुन, नहीं ये कुर्सी है। अहाजा मिफ्ताहुन, ला हाजा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। मा हाजा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ना, यूं नहीं करेंगे मा हाजा, आप कहेंगे मा हाजा, मतलब आपने सवाल किया ना कि ये क्या चीज है, तो हाजा नजमुन, फिर आपने जवाब दिया। आपने इसको नजमुन 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 बोलना है, आपने इसको नजमुन नहीं बोलना, यानी पहले से आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा सा जो है वो, सॉरी मैंने इसको ऑन नहीं किया था, कर लो अपनी चार्जिंग को। तो मा हाजा हाजा नजमुन, हाजा नजमुन, हाजा नजमुन। इसको भी आपने कालामुन, कलम नहीं कह देना। अब देखो इसको आपने कालामुन कहना है, लेकिन इसको आपने नजमुन कहना है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन को पहले दिन से ही जरा हम कर लेंगे बिल्कुल अपना एक्यूरेट, ताकि हम इसको हमने बैतुन कहना है। कुछ लोग बैत कहते हैं ना, बैत बैत, तो बैत नहीं है, ये बैत है। बैतुन, वो शुरू से बैत कहने की शायद आदत पड़ जाती है, तो हमने आदत को पहले दिन से थोड़ा सा कमीसुन बैतुन मिफ्ताहुन कुर्सीयुन, युन कुर्सीयुन, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन करना सीखा। एक दो और पॉइंट्स को नोट कीजिए। क्या आपने नोट किया शुरू से कि जो सेंटेंसेस के एंड में डॉट्स लगे हुए हैं और क्वेश्चन मार्क तो चले हैं ही, तो क्या ये जो डॉट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये ठीक है, ये ठीक लगे हैं? क्योंकि नॉर्मली तो हम इंग्लिश में इस तरह का डॉट देते हैं ना क्वेश्चन अपने सेंटेंस के एंड पे। तो आपका क्या ख्याल है कि अरबी जुबान में ये जी बात मुकम्मल हुई है, बात मुकम्मल हुई है, इसका मतलब है कि क्या ये अरबी जुबान का फुल स्टॉप है? जी है। एक एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी मैम कि अब जैसे ये अगर हम कहें कि बात मुकम्मल हुई है, तो इसमें तो साकिन भी करते हैं, जैसे हाजा बैत ऐसे भी कहते हैं। हमने इस बुक में ये डिसाइड किया कि हम आखिरी अल्फाज की हरकत को पूरा बोलेंगे, क्योंकि अगर हम बैत कह देंगे ना तो फिर हो सकता है ना कि इसको हम साकिन छोड़ दिया करें लिखने में या कुछ। तो हमने चूंकि लर्निंग करनी है, तो ये डॉक्टर साहब ने रूल टीचर्स को भी बताया है कि आपने जब पढ़ाने हैं, और स्टूडेंट्स को बताया कि जब आपने पढ़ने हैं, उनकी जो टीचिंग गाइड है उन्होंने कहा है कि आपने पूरे एंडिंग्स को प्रोनाउंस करना है। तो हम हमेशा कहेंगे हाजा बैतुन हाजा कमीसुन, हमने यूं ही बोलना है। जिस तरह हमने QC1 में पढ़ा था ना कि अना मुस्लिम जी, तो उसमें वो सिखाया गया था कि ठीक है आप इसको साकिन कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी मतलब थी, एक स्कूल ऑफ थॉट कह लें, या इनकी एक अपनी ओपिनियन है कि ऐसे कर, ठीक है। तो ये जरा लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिखाने वाले हैं ना डॉक्टर साहब, तो हम इस बुक में इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल जो था उस टॉपिक को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप में से कोई मेरे ख्याल बात इस तरह था, तो ये फुल स्टॉप
एक तो ये डिसाइड हो गया कि ये अरबी जुबान के फुल स्टॉप हैं, तो क्या अरबी जुबान के फुल स्टॉप डॉट की सूरत में होते हैं या डैश की सूरत में भी हो सकते हैं? इस बारे में आप लोगों ने कभी कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ पता है इस बारे में किसी को मजीद? मेरे ख्याल में तो आमतौर से डैश की सूरत में होते हैं, फुल स्टॉप नहीं, तो डैश शदीद में। और कोई किसी और की क्या राय है इस बारे में? मेरे डैश नहीं ख्याल से होता, जो डैश नहीं मैं होता, उसमें और अल्फाज होते हैं। अगर बात मुकम्मल थोड़ी हुई है और बात एक और जुमला होना है तो फिर ऊपर वो आ जाते हैं अल्फाबेट्स, वो तोए और अच्छा, ता लेकिन और हैन और वो कुरान में होता है ना? सिस्टर हाँ, हुमैरा बोल रही है ना मेरे ख्याल है ना? मैं नसरीन बोल रही हूँ। नसरीन, वो कुरान में होता है ना? कुरान में वो हाँ तौ साइन है, वो हाँ आयत का साइन है, वो ला हाँ, साइन है। दैट इज कुरान, दैट इज क्लासिकल अरबिक। कुरान मजीद में कहीं पे किसी भी सवालिया क्वेश्चन जुमले के मार्क नहीं आगे होगा। क्वेश्चन मार्क नहीं होता। क्वेश्चन मार्क नहीं होता ना? नहीं, है ना? ठीक है। अच्छा, अब हाँ आप मेरी बात को जरा, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर, इन साइंस को, इन दो साइंस को आज आपने देखा, इनको अरबी जुबान में कहते हैं अलामात तरकीम। चैट बॉक्स में लिख दें कोई भी, अलामात तरकीम रकम से निकला है। रकम क्या होता है? लिखना, नंबर लिखना, रकम करना, तारीख रकम करना एटसेट्रा होता है ना। तो इनको कहते हैं अलामात तरकीम या पंक्चुएशन साइंस। अरबी जुबान में जुमले की एंडिंग में ये डॉट लगाना इतना जरूरी है कि अगर डॉट ना लगाएं तो नंबर कट जाता है, टेस्ट में, क्विज में नंबर कट जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाजा बैतुन, चाहे दो अल्फाज से मुश्तमिल जुमला आपका कंप्लीट हुआ, आपने इसके आगे ये डॉट लगाना है। दिस इज द सेम डॉट विच वी यूज इन इंग्लिश एज फुल स्टॉप। वो जो डैश है वो उर्दू का फुल स्टॉप है, वो अरबी का फुल स्टॉप नहीं है। क्वेश्चन मार्क कुरान मजीद में नहीं है, डॉट कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन स्पोकन अरबिक में या कुरान से बाहर जो भी अरबिक इस्तेमाल होगी उसमें ये तरकीम, अलामात तरकीम इस्तेमाल होंगी। आपने इसको नोट कर दिया। एक और बात भी नोट कीजिए, आज के लेसन में अब तक एक और बात भी नोट कीजिए। हम पीछे जाएं, हमने सवाल करना शुरू किया। यहाँ से हमने सवाल किया माँ हाजा से, एक सवाल हमने माँ से किया, एक सवाल हमने आ से किया। क्या इसमें कुछ फर्क है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में कुछ पहले से? माँ हाजा, माँ भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है और आ भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है। इज दैट सो? मैं बताऊं? जी जी बताइए बताइए। श्योर। जी, इसके अंदर ये है कि माँ के केस में ना शायद जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसको नहीं पता होता, वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन आ के केस में क्वेश्चन पूछने वाला को इसका जवाब पता होता है या उसको अंडरस्टैंडिंग होती है। वो एक सवाल पूछ रहा होता है मेरे ख्याल में जो कम जवाब करने देने। के लिए, ऐसे बात से बात करने के लिए। यस यू राइट। यानी उसको आइडिया होता है, उसे आइडिया होता है कि ये घर ही है, तो तभी पूछ रहे हाजा भाई तुम नाम हाजा भाई। लेकिन माँ हाजा वाला या तो बेचारा ब्लाइंड है, या फिर उसको बिल्कुल ही नहीं पता कि ये घर है या बिस्तर है, किताब है। थोड़ा सा इस पॉइंट को मजीद हम देखते हैं इस तरह से अपना माइक बंद कर लें, सिस्टर नूर का माइक। अच्छा, और हल सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइक अभी तक नहीं म्यूट हुआ, जिस माइक में से बहुत नॉइज आ रहा है, तो एक माइक है नूर जहाँ का, अगर सिस्टर अच्छा या सिस्टर नूरीन या कोई कर सकते हैं। होस्ट नहीं है सिस्टर मैम, इसमें जो माँ का जो है आखिर गैर आखिर वाली कुछ चीज नहीं हो हो सकती सकता है? है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि मैं एक माइक नहीं म्यूट कर लूंगी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया। लगता है सिस्टर अक्सा भी को होस्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, सब लोग थे ना क्लास से। मैम अब ये आप ये बता दें जिसको बात करनी वो हैंड रेज कर ले, ताकि ये शोर जो है ना इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही बहुत हो रही है। अच्छा जी, हैंड रेज किया सिस्टर। कौन है जिसको को होस्ट बनाने? सिस्टर नौरीन या मुझे बना दीजिए ताकि लेकिन को होस्ट ने अगर अपना काम नहीं ना किया तो बस फिर उसको जो है ना, उससे मैंने बड़ा नहीं मुश्किल मैम, से हम स्टडी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी सिस्टर साहब, आपने संभाल लेना सब कुछ, ठीक है ना? अब आ जाए मैदान में उस्मा। उस्मा, आपने कुछ कहना था पहले, मैंने आपसे कुछ पूछना है, लेकिन आप पहले बताइए क्या कह रही थी आप? सिस्टर, मैं इसमें ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये वैसे तो हम जो माँ तो है जो कुरानी वो कोर्सेज में तो हम माजी के लिए यूज करते थे, इसमें कोई आकिल या गैर आकिल ये तो नहीं है कि उसको सवाल करने को पता नहीं? मुझे आपका सवाल मिल गया। खामोशी इख्तियार कर लें, बिल्कुल माइक बंद, जवाब सुनिए। आपने कहा कि क्यूसी कोर्सेज में हम माँ को माजी के साथ यूज करते थे। यस, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए ना, क्यूसी 1 में चले जाएं, बल्कि
क्यूसी कोर्सेज में तो हमने माँ के 3 मानी सीखे थे। माजी वाला माँ निगेशन का माँ है, वो एक अपनी जगह पे इस्तेमाल होगा, छोड़ दें। वो फेल के साथ इस्तेमाल होता है। अभी इस किताब में फेल का कुछ ताल्लुक ही नहीं। एक बहुत मजे की बात नोट कर लें आप सब लोग, ये जो किताब है कहाँ गई, बुक 1, ये जो हम बुक 1 पढ़ रहे हैं, इस पूरी बुक में जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है ना, जुमले, कहानियां, मजामीन, डायलॉग्स, टोटली इस बुक में लिखी हुई एक एक बात जो है ना वो इस्म पर मुश्तमिल है। इस बुक में इस्म है और हरूफ हैं। इस पूरी किताब में बहुत ही मजबूरी के तहत डॉक्टर साहब ने 3 अफाल इस्तेमाल, 3, वो भी कौन से, इंतहाई बेसिक अफाल। कौन से? ज़हाबा, खरजा और जलसा। सिर्फ 3 अफाल इस्तेमाल किए इस पूरी किताब। हो सकता है कोई एक आध और भी हो। क्वेश्चंस की बात नहीं करी, अगर सवाल में आ जाए कि लिखिए और पढ़िए या फला, उनकी बात नहीं करी मैं। टोटल जो टेक्स्ट बुक बनी, जो उन्होंने इसका टेक्स्ट लिखा है, मवाद लिखा है, निसाब लिखा है, ये पूरी किताब इस्म पर मुश्तमिल है। लिहाजा अभी हमने फेल की तो बात करनी नहीं है। बहरहाल सिस्टर उस्मा कह रही थी कि माँ जो है वो माजी के साथ इस्तेमाल होता है। जी, माजी की निगेशन के लिए इस्तेमाल होता था, नंबर 1, उसको छोड़ दें फिलहाल, अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2, माँ एज अ कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल होता था। मिन शर्र मा खलक, हमने किसी 1 में पढ़ा, कनेक्टिंग, जिसको बाद में जाके आप उसका नाम सीख लेंगे, माँ मौसूला, अभी उसको छोड़ दें। 2 किस्म के वो माँ हो गए। तीसरा माँ हमने पढ़ा था क्वेश्चन करने के लिए। इनफैक्ट ये पहला माँ क्यूसी 1 स्टार्ट हुआ था तो शुरू के कुछ दूसरे तीसरे लेसन में आ गया था मन रब्बू का माँ इस्मू का। याद आया आपको? माँ इस्मू का, माँ दीनू का, ठीक है ना। मन रब्बू का माँ दीनू का पढ़ा था ना। तो उसके बाद हमने माँ इस्मू का वगैरह, हमने इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस की थी। इसका मतलब है कि क्यूसी 1 का जब आगाज हुआ था तो माँ को हमने एज अ क्वेश्चनिंग वर्ड ही लिया था। बाद में हमने उसको एज अ कनेक्टिंग वर्ड लिया। बाद में हमने उसको फेल माजी की निगेशन के लिए लिया था। हम बार बार एक स्लाइड रन करते थे क्यूसी 1 में कि माँ के 3 मानी है, माँ के 3 मानी है। अभी इस कोर्स में माँ के बाकी 2 मानी जो है ना साइड पे रख दें, उनको भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम माँ का वो मानी जो क्वेश्चन करने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। माँ हाजा, आसान तरीन बात है। माँ हाजा, माँ हाजा, आज अपने घर में ये सब कुछ करना है। माँ हाजा, हाजा कलमुन, हाजा किताबुन, हाजा सरीरुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा बाइतुन, हाजा मस्जिदुन, एक्सेट्रा। जो आपको वोकैबुलरी आती है, नई वोकैबुलरी सीखने के लिए आपको कोई एफर्ट अभी नहीं करनी, खुद से नहीं कोशिश करनी कि आप हर चीज के मानी जानने की कोशिश करें। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ नहीं। आपने सिर्फ इतना समझना है कि जो मुजक्कर टाइप के, जो मुजक्कर जेंडर वाले मतलब वर्ड्स हैं, उनके साथ अपने हाजा यूज करने हैं। मतलब अगर आपको आती है कोई मोनस वाली वोकैबुलरी, मतलब साअतुन, घड़ी, तो आपने उसको भी इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज वो हाजा नहीं है, ठीक है ना। अभी आप हाजा के ऊपर रहेंगे आज के दिन पे। आज हमने क्वेश्चन करने के लिए 2 वर्ड इस्तेमाल किए, एक माँ और एक आ। मैं यहाँ पे बात ये करी थी जिसको मैं बिल्कुल अब कंक्लूड करूंगी कि माँ और हा दोनों क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, लेकिन माँ इस्म है और आ हर्फ है। एक तो ये याद रखें। मजीद थोड़ा सा जाएंगे अच्छे स्टैंडर्ड पे तो हम कहेंगे माँ इसमें इस्तफहाम है, आ हरफे इस्तफहाम है। हरफे नहीं कहेंगे, हरफू कहेंगे। तो हमें जेरें लगाने की बहुत आदत है, ये फारसी से आई हुई है ये सारी। उम्मे मूसा नहीं, अरबी में कहते हैं उम्मू मूसा। अच्छा, तो हम कहेंगे कि आ जो है वो हरफू इस्तफहाम है, माँ इस्मु इस्तफहाम है, ठीक है जी। अच्छा, आ के साथ एक और हर्फ भी होता है इस्तफहाम का, वो होता है हल। आ के साथ हल भी होता है। पूरी अरबी ग्रामर में 2 हरूफ इस्तफहाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक आ है और एक हल है। इसी जुमले को अगर मैं हल के साथ बोलूंगी तो दुरुस्त होगा। मैं अगर कहूंगी हल हाजा बैतुन तो जवाब आएगा नाम हाजा बैतुन। तो आ और हल 2 हरूफ इस्तफहाम है जो ऐसे सवाल के जवाब में बोले जाते हैं जिनका जवाब नाम से या ला से दिया जा सकता है। नाम हाजा बैतुन, अगर ये बैत ना होता, बैत ना होता, कुछ और होता तो मैं कहती ला हाजा मस्जिद, ठीक है ना, फिर मुझे ला से जवाब देना होता। लेकिन माँ हाजा के जवाब में मुझे नाम या ला नहीं कहना। माँ हाजा के जवाब में मुझे इन एनी केस बताना है कि ये है क्या। उन्होंने तो मुझसे ये पूछ लिया कि ये क्या है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है क्या है माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है। तो मुझे उनको बताना है कि अगर ये बैत है तो मैं कहूंगी हाजा बैतुन, अगर ये कमीज है तो मैं कहूंगी हाजा कमीसुन। ये आपने बहुत ही बेसिक, बुनियादी, बहुत ही बेबी पॉइंट था वैसे। मेरा ख्याल है कि हम सबको आता ही है, हमने रिवीजन की है। लेकिन फिर भी अगर जो लोग नए थे या जिनको भूल गया है या कुछ है,
उनके लिए बहुत अच्छी एक रिवीजन का चांस भी हो गया। अगर इस बारे में कोई और सवाल हो तो आप पूछिए। आज हमने तरकीम, अलामत तरकीम के बारे में भी बात की, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, हमने आ और हल के बारे में बात की, हमने माँ के बारे में बात की, इनको हमने कहा इसमें इस्तफाम है, इनको हमने कहा हरफे इस्तफाम है। फिर मैं कह रही हूँ हरफे, हरफू। आप मेरी भी इस्लाह किया करें ताकि मेरी भी कुछ बेहतरी हो जाए इस कोर्स के साथ साथ। मुझे भी ये जो आपने तरकीम की बात की है, ये अगर व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखा दें, क्योंकि ये लफ्ज हमने तो पहली बार ही सुने हैं, अभी तक किसी कोर्स में ये नहीं बताया गया। जी जी, तो बस आज बता दिया आपको, आज बता दिया। ये अभी किसी ने लिख के बताया था, ऊपर स्लाइड आई थी, ये लिखा था किसी ने लिखा था, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था। मैं चैट बॉक्स में लिखा था किसी ने, मैंने भी नोट कर लिया था। अच्छा, एक मिनट मैं देखती हूँ अगर मैं लिख सकूं, लेकिन जरा मैं टाइम बचाना चाह रही थी। तरकीम ग्रुप में इतनी सी तो बात है। तारिक भाई ने पता नहीं इतना मुश्किल सवाल पूछा है, अलामत तरकीम। ले जी तारिक भाई। नहीं, मैंने मुश्किल नहीं पूछा। अब तरकीम को लिखने का नहीं ना पता मुझे कि ये देखे ना, ये देखे ना जी, रकम करना था ना, वो रकम शकम है आपके पास? कुछ रकम है तो कुछ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि अलामत तरकीम जो है वो इस तरह होती है। क्या होती है? ये भी अलामत तरकीम है, अरबी जुबान में इस्तेमाल होती है। ताज्जुब के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम ताज्जुब के, ठीक है। फिर एक ये तरकीम साइन है, फिर एक ये तरकीम साइन है। कम से कम 3 अलामात तरकीम आज हमने उसका तारुफ हासिल किया, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा कि आ और हल क्या है। देखिए, फिर आप शिकायत ना कीजिए क्योंकि क्लास लंबी होती है, मुझे आप लोगों से डर भी बहुत लगता है ना। हरूफ हैं ये इस्तफाम के, ठीक है ना, ये इस्तफाम के हरूफ हैं, हरूफो इस्तफाम। लेकिन माँ जो है वो है इस्मो इस्तफाम, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ली तो मालूम होता है। क्लियर हुई बात कि कुछ और भी पूछते हैं? वो थोड़ा जी क्लियर है। सही है। और मैम वो जो आपने बताया ना कि जवाब जो है नाम में वो इसमें नहीं दे सकते ना, माँ की सूरत में, तो अगर नाम मना करना हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मना जी, करना हो, अगर नहीं में जवाब देना हो तो उसमें वो नहीं करेंगे ना। तो वो जरा दोबारा बताइएगा, उसका माँ का किस तरह करेंगे? माँ का इस तरह से करेंगे कि जब हमें किसी चीज के बारे में ऑल टुगेदर कुछ पता नहीं है तो हम कहते हैं कि माँ हाजा ये क्या है, तो हमें जाहिर है कोई एक्सप्लेनेटरी आंसर देना है कि ये जो है, जो चीज है, फिर हमने वो बताना है, ठीक है। नहीं अगर न... अच्छा ठीक है, उसमें नहीं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, नहीं वाली बात ही नहीं। निगेशन की हमने अभी तक कोई बात नहीं की। हमने कहा निगेशन की बात नहीं की, हमने कहा कि ये इस्मो इस्तफाम है, वो अननोन को मालूम करना है ना, तो उसमें जाहिर है बताना ही है, हाँ में ही जवाब देना है। जी ठीक है जी। ब्रदर अब्दुल अजीज ने कोई बात करनी है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी जी, अब्दुल अजीज साहब आप बताइएगा। आपका वो क्वेश्चन है तो आपको माइक अपना अनम्यूट करना होगा ना, तो फिर आप बात कर सकेंगे, ठीक है। जितनी देर तक आपका माइक म्यूट नहीं होता मैं आपका इंतजार कर रही हूँ ब्रदर अब्दुल अजीज। उतनी देर में मैं तमारीन शो कर रही हूँ आप लोगों को कि ये तमारीन है। आपने ये अपनी नोटबुक आपने बनानी है, नोटबुक में आपने ये तमारीन लिखनी है। सवाल भी दिया हुआ है, आगे जवाब भी दिया हुआ है। नोटबुक किस चीज का नाम है? ये देखिएगा, ये होती है नोटबुक। अगर मैं आपको अपनी नोटबुक्स दिखाना शुरू करूँ, नजर आ रही है थोड़ा सा नोटबुक्स? कुछ नजर आ रहा है इसमें? मैम ब्लर है। मैम ब्लर है, कुछ नजर नहीं आ रहा जी। एक मिनट, आप कहते हैं जी ब्लर है, तो मैं अगर अपना वो जूम का बैकग्राउंड खत्म करूं तो लेट्स सी, लेकिन फायदा नहीं होगा ना। आप देखिए, अब नजर आ रहा है? मैडम थोड़ा कैमरे के पास करें, ज्यादा नजदीक। हाँ, अंडरलाइन किया, हाँ पता चल रहा है, लेकिन वो इतना क्लियर बिल्कुल नजर आ रहा, सिर्फ कलर नजर आ रहा है, येलो सा, येलो और व्हाइट। अच्छा, नहीं मैं तो आपको उसी कैमरे में इतनी दूर से नजर आ रही हूँ, नोटबुक आपको नजर नहीं आ रही। ये मुझे थोड़ा सा अगर समझ आ जाए कि इसकी वजह क्या होगी। वो आई थिंक वो लाइट की वजह।
इट्स नॉट वी मैडम आप ओनली। पिक्चर्स सेंड कर दीजिए ना, फोटोज। जितना मैंने खूबसूरत काम किया हुआ है थोड़ी सी तारीफ करेंगे, जब तक आप तारीफ नहीं करेंगे मैं इसको नहीं हटाऊंगी। आप माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छी कर रही हैं आप। अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ज़्यादातर अभी आप ये देखिए, अभी आप ये देखिए, ये नोटबुक्स अगर मैं उठाना शुरू करूं तो मैं आपको उठा उठा के दिखा नहीं सकती। ये इतनी इतनी तादाद में ये नोटबुक्स हैं जो मैंने मदीना बुक का जो मैंने काम अपने हाथ से किया है, दिलो जान से और पूरे शौक से मोहब्बत से मैंने ये काम किया है, मुझसे किसी ने करवाया नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमारीन आप हैंड रिटन करेंगे, हाथ से करेंगे। नोटबुक अपने लिए एक अच्छी सी नोटबुक बना लें, रजिस्टर प्रेफरेबली बड़ा सा रजिस्टर बना लें और उस पर आप ये काम शुरू करेंगे। आसान तरीन काम है। उसी तरह से जो आपने अभी पिक्चर्स देखी हैं उन्हीं के बारे में ये है कि आपने सवाल लिखने हैं और जवाब लिखने हैं, माँ हाजा, ठीक है ना। तो जो सवाल है आप सवाल लिख दें, आप इसका जवाब खुद से भी लिख सकते हैं। पिक्चर बनाने की मैं आपको नहीं कह रही, आपने ये नहीं कहना है कि आप समझे कि आपको पिक्चर बनाने का क्या है। इसी दर्स की पहले लेसन की 2 तमारीन है, ये भी तमरीन है, इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है बल्कि 3 तमारीन है। हाजा मक्ताबून, अब देखिए कि इसमें कोई भी अगर नया लफ्ज हो तो आप मुझे बताइएगा। आपने मन से पहले पहले जितना भी ये वाला यहाँ तक का है सेक्शन, माँ हाजा हाजा मिफ्ताह, यहाँ तक आपने सब कुछ पढ़ लिया ना, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जी सिस्टर हुमैरा। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये हमें बड़ी हेल्प करेंगी, आप ये भेजेंगी आप? जी जी भेजेंगे इंशाल्लाह। मैंने कोशिश तो की है काफी चीजें लिखने की और लिख भी ली हैं, लेकिन बाज दफा कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो अगर आपके रिकॉर्डिंग आ जाए तो उसमें हम उसको पूरी तरह कॉपी में उसको रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं, कुछ मिस ना हो ताकि। जी जी भेजेंगे। ये मैं आपको बार बार स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कि मन हाजा से पहले पहले जितना भी लेसन था, ये सारा लेसन हमने बेसिकली कवर किया, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी वर्ड्स है ना, कोई भी ऐसा नया वर्ड नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को आज से पहले मिफ्ताह का पता नहीं था, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल हमने सुना हुआ है नाम, ठीक है ना। और बाकी मस्जिद और हर चीज का हमें पता है, शरीर का भी पता है, लेकिन अगर भूला हुआ था तो याद आ गया। और सिर्फ हमने माँ से और आ से सवाल किया है, सवाल का जवाब भी हमारे पास लिखा हुआ है। अलबत्ता ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो सभी को पता होगा। इक़रा वक्तुब, पढ़ें और लिखें, आप पढ़ें और लिखें। तो उन्होंने आपको वक्तुब का कह दिया डॉक्टर साहब ने, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आप ये तमारीन को अपनी नोटबुक में लिखें, आसान तरीन तमारीन है। आपने बस सवाल लिखने हैं, सवाल के सामने जवाब खुद ही लिखते हैं। मतलब माँ हाजा के आगे लिखते हैं हाजा कलम, अगर आपको इस तरह से कहीं पे लिखना पड़े ना, माँ हाजा हाजा किताब, माँ हाजा हाजा किताब, तो आपने ये तमारीन करनी है। और हमने जो 2-3 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स भी आप अपनी इसी नोटबुक में एंड में या शुरू में कहीं पे लिख लें कि आज हमने अलामात तरकीम के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि अरबी जुबान में अगर एंड में ये डॉट नहीं लगाएंगे तो ये जुमला जो है वो समझे ये मिस्टेक काउंट होती है। हमने कहा कि सवाल करने के लिए कभी कोई इसम इस्तेमाल होगा, कभी हर्फ इस्तेमाल होगा। तो पूरी अरबी जुबान में 2 ही हरूफ है हरूफ 2 हरूफ हैं इस्तफाम के लिए, एक आ और एक हल। जबकि अस्माए इस्तफाम बहुत सारे हैं, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे जब उसका मौका आएगा। आज हमने माँ को पढ़ा, माँ हाजा, माँ हाजा। फिर हमने पढ़ा कि हाँ जो है हरफ तंबी है, जा असल में इसमें इशारा है, यानी असल में इसमें इशारा जा होता है, ठीक है ना। जिस तरह मन जल्ला जी वगैरह आप कुरान में पढ़ते हैं, अल्लाह जी वगैरह भी पढ़ते हैं, उसके बारे में भी चलें देखेंगे। अल्लाह जी ने उसको छोड़। अच्छा, हा और जा को मैंने आपको जो ब्रेकअप बताया इसको आप नोट कर लीजिए। और आप नोट कर लें कि बैतुन का मतलब होता है एक घर, एक घर। मस्जिदुन एक मस्जिद, कलमुन एक कलम। और ये इनडेफिनिट है या नकरा है या गैर मुय्यन है। ये सब चीजें हमने की। हमने कहा अदरसुल अव्वल एक मुरक्कब तौसीफी है। हमने कहा मेरा ख्याल है कि यही मेन पॉइंट्स है जो हमने आज के लेसन में कवर किए। जी कोई और किसी का सवाल हो सिस्टर हुमैरा ने है इसके बाद, या किसी और का जी क्वेश्चन? जी तमारीन का मतलब एक्सरसाइज होती है एट द एंड जो दी तमारीन का होती है। मतलब एक्सरसाइज होता है, तमरीन उसका वाहिद होता है, तमारीन उसकी जमा होती है। जी 2 और हैंड रेज हैं, क्वेश्चन कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने पूछना था कि अभी तक हमने हाजा को एक ही वर्ड पढ़ा था ना, तो जी यानी कि आज हमें ये पता चला कि हा एक अलग हर्फ है और जा एक अलग हर्फ है। जी हाजा 2 हरूफ का कॉम्बिनेशन है। हा हरफ तंबी है, जा इसमें इशारा है। असल ग्रामर में जा को ही इसमें इशारा लिया जाता है, ठीक है ना। अभी जब जालिका का आएगा ना मौका, तो फिर जालिका का तिलका का उसका ब्रेकअप भी आपको बताया जाएगा। लेकिन
अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि आपने इसको टुकड़ों की सूरत में लेना है कि हाँ एक टुकड़ा है, जा एक टुकड़ा है। इस कोर्स में टुकड़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। QC1 में आपने वो जो करना है उसमें आप हाजा को एक ही लफ्ज समझते हैं। ठीक है जी, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक बहुत अहम बात है, वो भी कवर कर लेती है, बहुत ही जरूरी थी बल्कि। वो क्या थी, एक मिनट में। हाजा के बारे में मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ जी, वो ये है कि हाजा को आप इस तरह लिखा हुआ भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये हा पे जबर देखेंगे, ठीक है ना, हा पे जबर देखेंगे। इस वाले टेक्स्ट में यहाँ पे आपको हा के ऊपर खड़ा अलिफ नजर आ रहा है, लेकिन हा पे जबर होगी तो पढ़ेंगे उसको हाजा ही, उसको हजा नहीं पढ़ेंगे, उसको हाजा पढ़ेंगे। बल्कि असल अरबी में हा के ऊपर जबर ही होती है, खड़ा अलिफ नहीं होता। दूसरा वाला PDF जो है ना उसको चेक कीजिएगा, जो आपका दूसरा PDF उसको चेक कीजिएगा, उसमें इन्होंने हा के ऊपर क्या शो किया हुआ। मेरी जो बुक है, ये जो बुक है इसका PDF भी अगर कहीं मिला तो इसको भी शेयर कर लेंगे। इसके ऊपर हा पे टोटली थ्रू आउट द बुक हा पे जबर होगी, हा पे खड़ा अलिफ नहीं होगा। तो एक्चुअल अरबिक टेक्स्ट में हा के ऊपर आपको जबर मिलेगी, जबर मिलेगी, खड़ा अलिफ नहीं मिलेगा। स्टिल आप उसको हाजा पढ़ेंगे बहुत सुकून से, भागते भागते आपने उसको कहीं हजा नहीं कहते, आपने कहना है हाजा हाजा। आपने सब प्रैक्टिस करनी है, आसान तरीन लेसन है। इसको ये ना समझें कि ये तो इतना इजी था, मतलब इसको मैं नहीं भी प्रैक्टिस करूं तो कोई बात नहीं, मैं आगे देखूं, आगे भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। हर लेसन में आप एक एक स्टेप, कई स्टेप्स आप ऊपर इंशाल्लाह चढ़ना शुरू करेंगे, और 2-3 लेसन के बाद आप देखेंगे कि गेम चेंज हो जाएगी इस बुक में। यस, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो अगर और कोई सवाल नहीं हो तो क्या हम आज का लेसन खत्म कर सकते हैं? जी मैं एक सवाल पूछ लूं? जी जी, क्विकली क्विकली। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आपने कहा है कि हम नोटबुक पे काम करेंगे, तो उसको क्या हमने आपको भेजना है या खाली अपने पास ही रखना है? तमारीन करके आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फिलहाल तमारीन करके आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपने नोट्स भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यस, आपने भेजना है, ये बहुत सारे, एक्सक्यूज मी, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ये तो कुछ याद रहेंगे कुछ नहीं। आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, इसको देख के फिर हम बना लेंगे, बुक में लिख लेंगे। तो सामने लिखे हुए वो ना, बुक भी शेयर की हुई है ना, बुक पे का शेयर किए जो हुए ना, सेंटेंसेस PDF। सामने लिखे हुए हैं। अच्छा ठीक है जी, बुक से ले हाँ, लेंगे। एक मिनट, ये आपने अपनी मेमोरी से नहीं करना। आपने आपके साथ हम PDF शेयर हुआ है ग्रुप में, आप PDF से पूरा लेसन नंबर 1 देखेंगे। मन से पहले पहले जितना भी लेसन है ना, अभी आपने मा हाजा का लेसन किया है, आपने मन हाजा नहीं किया, ठीक है ना। इसमें कुछ पार्ट्स है ना आगे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक सारा का सारा मा हाजा का लेसन चल रहा है। मा हाजा का लेसन जहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं ना, वहां तक अपनी तमारीन करनी है, ठीक है। मा हाजा, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा बाबुन, मा हाजा बैतुन, मा हाजा कुर्सियुन, ठीक है। ये तमरीन अव्वल आ गई इसकी, हाजा हाजा बैतुन। आपने इसका जवाब देना है। अब देखिए, आपने इसका जवाब क्या देना है, यहाँ पे सवाल लिखेंगे हाजा बैतुन, आप जवाब देंगे ला हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है ना। फिर हाजा मिफ्ताहुन, आप जवाब देंगे ला हाजा कलम, ये आपने एक्सरसाइज करनी है। हाजा कमीसुन, आप कहेंगे नाम हाजा कमीसुन। हाजा नजमुन, नाम हाजा नजमुन। आपने ये बात याद रखनी है कि आ का जवाब हमेशा या नाम के साथ होता है या ला के साथ होता है। बस सवाल जवाब के अंदर वही सवाल आप ले जाएंगे ना, मतलब आपने आ को नाम से चेंज किया, आपने लिख दिया नाम, और बाकी ये वाला आपने फ्रेज लिख दिया नाम हाजा कलम, इसका जवाब इसके अंदर ही है ना। हाजा नजमुन, नाम हाजा नजमुन, ठीक है, इसका जवाब इसके अंदर ही है। दैट्स इट। आपने यहाँ पे तमरीन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह से, वही जो पीछे वाले सारे अल्फाज हैं उन्हीं का। इससे मन का आज हमने लेसन नहीं किया ना, हमने माँ का लेसन किया ना, माँ और हल। माँ और हल तक जितना भी है आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, इससे बिल्कुल ना घबराएं, आपके पास पूरा 1 हफ्ता है, ये चंद मिनट्स का काम है, ठीक है जी। और कुछ खत्म कर लीजिए। क्लास कैसी लगी आपकी क्लास, आज की क्लास आप लोगों को? माशाल्लाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ और भी बहुत नॉलेज बढ़ी है इससे। ये जो PDF फाइल है ना, इसमें 2 पेजेस हैं उस पे ना, जिसमें तमरीन 1 और तमरीन 2, जी जी, जिसके हमने नोट्स बनाने हैं। जी जी। अच्छा सिस्टर, ये ऐसा है कि इस बुक के जो PDFs है ना, एक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में शेयर किए, एक ये कलर है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, ये मैं भी शेयर करता हूँ आपसे।
इसके अलावा इसके कुछ और टाइप्स के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। स्लाइटली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे डिफरेंस भी हो सकता है, मसलन है कि कहीं पे कोई पिक्चर डिफरेंट लगी हुई है कुछ है, लेकिन बेसिक लेसन वही होगा, ठीक है, बेसिक लेसन वही होगा। आपने इसका माह तक का जितना भी लेसन है आपने उसको कवर करने हैं। आपके पास पूरा हफ्ता है, आपके पास एक बहुत अच्छा ग्रुप है, ग्रुप में आपने जो भी कोई प्रॉब्लम आई आपने उसको शेयर करनी है, आपको वहां पे सुना जाएगा और आपके मसले का हल बताया जाएगा। मैं लिख के भी आपसे बात करूंगी, बोल के भी बात करूंगी, जो आप चाहेंगे, ठीक है। कहने को पहला लेसन हमेशा बहुत आसान होता है, बहुत बेसिक होता है, बाज़ औक़ात सीनियर्स का दिल ही नहीं चाहता कि वो पहले लेसन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें, लेकिन हमेशा पहला कदम उठाते हैं तो उसके बाद फिर मजीद आगे चलते हैं ना, मतलब बेस तो बनानी होती है। तो हम तो किताब को ऐसे ही शुरू करेंगे चाहे हम कितने भी सीनियर्स। एक क्वेश्चन था मेरा, जी जैसा आप दुरुस्तुल लुगतुल अरबिया का बताए थे कि ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैही है, और ये मुझे आपकी अरबी में आवाज सिस्टर बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक मिनट सिस्टर, मुझे आपकी आवाज तो नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। अभी अभी आ रही? जी जी। दुरूसुल लुगतुल अरबिया में जैसा आपने एनालाइज किया था कि ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैही है, और ये फिर नात है इसकी, तो इसमें हम हाजा बैतुन में फिर मुब्तदा खबर ये नहीं करेंगे? करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाजा बैतुन की तरकीब करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम हाजा बैतुन वाले लेसन की पूरी इसकी तरकीब भी करेंगे, क्योंकि हमने अभी मन हाजा वाला लेसन करना है ना। जब हमारा मन हाजा वाला लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस पूरे लेसन की एक दफा थोड़ी तरकीब करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पर मूव होंगे इंशाल्लाह। मैंने ये पॉइंट बिल्कुल अपने पास रखा हुआ, नोट किया हुआ, और थैंक यू फॉर योर आपने इसको नोट तो किया। हम इंतजार करें नेक्स्ट पीडीएफ फाइल के, फिर उसके बाद काम करेंगे ना। बिल्कुल अभी शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक, जैसे आप कहें। वैसे मेरी पीछे से ये अच्छी लग रही है ना बैकग्राउंड मैंने इसको ब्लर किया होता है ना, कहती मैं यही सोच रही थी कि बहुत मैडम अच्छा लग पीछे रहा से है इतना माशाल्लाह। अच्छा बैकग्राउंड है, पता नहीं बहुत आपने क्यों अच्छा लग ब्लर रहा किया। तो ये कर लें, ओरिजिनल दिया करें आपको, ओरिजिनल लुक हाँ, दिया ये करें। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये मेरी लाइब्रेरी है, ये सारी मेरी इब्ने कसीर पूरी पड़ी हुई है। इसमें तो अभी तो इस लाइब्रेरी में मेरी बहुत कम चीजें हैं, मेरी बेसिक लाइब्रेरी और भी मुख्तलिफ जगहों पे भी है ना तो ये मेरी लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, मेरे घर का एक हिस्सा है ना। सारी बुक्स हैं इसमें, अच्छा सारी बुक्स माशाल्लाह। दीज आर ऑल इस्लामिक बुक्स हैं, मेरे पीछे भी हैं ये सारी बुक्स हैं, दीज आर ऑल बुक्स, दीज आर ऑल हाँ ठीक, तफसीर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ठीक है जी, इजाजत है फिर। जी जज़ाकल्लाह खैरत इनको कसीरा। खत्म करते हैं। बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपका। एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर पेशेंस। और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तारीफ की क्लास थी। नेक्स्ट टाइम कुछ कोशिश करेंगे थोड़ा सा टाइम को कंटेन करने की। सब कुछ आज देखें, एक प्रेजेंटेशन भी थी और बाकी सब कुछ भी था। तो वो प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, वैसे उसके बारे में भी कोई एक आध मुझे अगर कमेंट्स मिल जाए तो। जी इंशाल्लाह, लेकिन ये बताएं कि वैसे फिक्स टाइम कितना है हम होगा? 7:30 पे शुरू किया करेंगे, कोशिश करेंगे कि 7:30 से हम 8:30 ट्राई करेंगे 1 आवर में क्या कवर होता है। तो अगर 1 आवर में हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो 1 आवर से 15 मिनट ज्यादा, नहीं तो फिर मजीद 15 मिनट ज्यादा। 7:30 से 9 से ऊपर नहीं जाएंगे, 9 से पहले पहले क्लास, ठीक है जी। जी हाँ जी, एक दो क्लासेस में थोड़ा सा पैटर्न डेवलप होगा ना। ये देखें ना, उस तरह का क्यूसी कोर्स नहीं है जिसकी स्लाइड्स बनी हुई है, नंबर ऑफ स्लाइड्स तय हैं पहले से, तो हमने इस तरह से करना है ना, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो जी हम इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा पैटर्न बनाते हैं टाइम के साथ, ठीक है जी। इंशाल्लाह। जी Until next, जज़ाकल्लाह। इलल लिक़ाई, मअस सलामा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।